हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट वीडियो। जो जेईई मेन पीवाईक्यू पोस्टमार्टम एनालिसिस कर रहे थे, तो जो नेक्स्ट चैप्टर हम यहाँ पे देखेंगे दैट इज लिमिट्स। कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी को मैं सेपरेटली डिस्कस करूंगा, लिमिट्स को मैं अलग से हाई इंपॉर्टेंस देता हूँ, क्योंकि जो लिमिट्स के जो कॉन्सेप्ट हैं, जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं यहाँ बताऊंगा आपको कि एल हॉपिटल रूल हमेशा सॉल्यूशन नहीं है। बहुत सारे बच्चे क्या है, एल हॉपिटल के पीछे पड़ जाते हैं कि सर क्वेश्चन आएगा एल हॉपिटल से कर लेंगे, बट एल हॉपिटल से आप क्वेश्चन में फंस भी सकते हैं। मैं आपको तरीके बताऊंगा एल हॉपिटल से भी ज्यादा फास्ट मेथड्स क्या हैं जिससे आप सॉल्व कर सकते हैं, बट उसके लिए आपको वीडियो को पूरा ध्यान से देखना पड़ेगा। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एल्जेब्रिक फंक्शन में एल हॉपिटल कब लगाना है, कब नहीं लगाना, ग्रेटेस्ट इंटीजर मॉड्यूलस में क्या इंपॉर्टेंट टाइप है जो काफी रिपीट होते हैं, लॉगरिथमिक में किस तरह से लगाना है, सीरीज एक्सपेंशन कैसे होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिसमें कांस्टेंट फाइंड करना है, लिमिट एग्जिस्ट की हुई है। ये कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं जिसपे बारी बारी क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो सिर्फ एल हॉपिटल सॉल्यूशन नहीं है, उसके भी अलावा बहुत सारी ट्रिक्स होती हैं, टिप्स होती हैं जिससे आप क्वेश्चन फटाफट सॉल्व कर सकते हैं। और अगर आप उन टिप्स और ट्रिक्स को एल हॉपिटल के साथ मिक्स कर लेंगे तो आप लिमिट्स में प्रोफिशिएंट हो जाएंगे, एकदम एक्सपर्ट। क्वेश्चन देखा और आपने सॉल्व किया सेकेंड्स में। तो यही चीज हम यहाँ पे इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो यही है इस वीडियो का मोटिव, आपकी जेईई की प्रिपरेशन जो लिमिट्स को लेके है वो एकदम स्ट्रांग हो जाए, फिर आप लिमिट्स के क्वेश्चन को देख के घबराएं नहीं। तो ये जो वीडियो है इसकी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है इन सब वीडियोस की, बाकी सारे चैप्टर्स की भी। वो जो प्लेलिस्ट का लिंक है वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, बाकी जो 20 चैप्टर्स मैंने डिस्कस किए हैं वहां पे आप देख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी डिस्कस करूंगा, तो उसमें भी लिमिट्स के कॉन्सेप्ट यूज होंगे, तो ये वीडियो आप थोड़ा ध्यान से ही देखिएगा। और ये जो वीडियो है इसका जो पीडीएफ लिंक है, ये जो वहां भी वो वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया, उसको डाउनलोड करके आप लास्ट टाइम पे उसका रिवीजन कर सकते हैं एग्जाम में जाने से पहले। तो अब चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और समझते हैं कि वो ट्रिक्स क्या है, फटाफट तरीके क्या है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे करते हैं लिमिट्स को ओवरऑल एनालाइज। तो टोटल लिमिट्स में से 69 क्वेश्चंस आए हैं, 87 पेपर्स को मैंने एनालाइज किया है। और अगर हम 21 की बात करेंगे तो टोटल 19 क्वेश्चन आए हैं प्योर लिमिट बेस्ड, जिसमें लिमिट ही डायरेक्टली इवैल्यूएट करनी थी, ऐसा ही क्वेश्चन था। 26 पेपर्स में से ऐसे क्वेश्चंस आए हैं। तो अगर आप देखेंगे 6 पेपर्स में 4 क्वेश्चन फरवरी में, 6 में 5 क्वेश्चन, 7 में 4 क्वेश्चन, 7 में 6 क्वेश्चन। तो इसके चांसेस रहते हैं कि इस चैप्टर में से आपका क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत हाई हैं, 70-80% चांस है आपका इसमें से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अब लिमिट्स जो चैप्टर है इसको मैं अलग से डिस्कस कर रहा हूं, कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी को भी मैं अलग से डिस्कस करूंगा। लेकिन इस वीडियो में जो लिमिट्स के कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी में भी काफी काम आएंगे, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अभी मैं आपका बताता हूं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का इन डेप्थ एनालिसिस करते हैं, सब टॉपिक वाइज कितने क्वेश्चन आए हैं, वहां पे भी कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी का क्या इंपॉर्टेंस है देखेंगे। अगर आपको इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है तो इसके क्वेश्चंस का पीडीएफ वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसको क्लिक करके डाउनलोड करिए। ये सारे क्वेश्चंस वहां अवेलेबल है, उसकी प्रैक्टिस आप वहां से कर सकते हैं। अब हम इसका इन डेप्थ एनालिसिस देखते हैं टोटल 69 क्वेश्चंस का। तो इन 69 क्वेश्चंस को अगर हम ब्रेक करें तो पहला टाइप है जो पीस वाइज फंक्शन हो गए, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, फ्रैक्शन पार्ट फंक्शन, मॉड्यूलस फंक्शन। ऐसे टोटल 11 क्वेश्चंस आए हैं अभी तक प्रीवियस ईयर में। अब ध्यान रखिए, यहां कुछ कॉन्सेप्ट में डिस्कस करूंगा इसमें लिमिट्स वाले चैप्टर में, सेम ही कॉन्सेप्ट को कंटिन्यूटी करेंगे हम कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी में। तो इसके कॉन्सेप्ट भी ध्यान से देखिएगा, कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी में उसी का कंटिन्यूएशन है, क्योंकि उसमें भी इवेंचुअली लिमिट ही इवैल्यूएट हमें करनी होती है। तो नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन है दैट इज एल्जेब्रिक फंक्शंस के क्वेश्चन। एल्जेब्रिक फंक्शंस के क्वेश्चंस भी हम देखेंगे, उसमें टोटल 16 क्वेश्चंस आए हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को लेके एल्जेब्रिक फंक्शन में भी क्वेश्चन बनाए जाते हैं और एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक फंक्शंस में भी क्वेश्चन बनाए जाते हैं। इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा रहता है क्योंकि ये यहां भी आता है और यहां भी आता है, इट गेट्स मिक्स्ड। तो वैसे तो इसके मैंने 21 क्वेश्चंस लिखे हैं, 30% वेटेज है, लेकिन अगर आप वैसे देखेंगे एल्जेब्रिक और इसके साथ कंबाइन करेंगे सो दिस विल फॉर्म अराउंड 40 to 45% वेटेज। काफी ज्यादा वेटेज रहता है ट्रिग फंक्शन का, जिसको यहां और वहां दोनों जगह यूज किया जाता है। सो दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसका डिटेल में डिस्कशन देखेंगे, इसकी कुछ ट्रिक्स देखेंगे, कैसे फटाफट सॉल्व कर सकते हैं, कैसे आइडेंटिफाई करना है, कब एल हॉपिटल रूल लगाना है, कब नहीं लगाना है, कब मैं एक थोड़ा सा पार्ट सॉल्व करके फिर एल हॉपिटल रूल लगाऊं, ये सब चीजें हम थोड़ा डिटेल में यहाँ पे देखेंगे। इसके अलावा जो टाइप ऑफ क्वेश्चन है मिसलेनियस टाइप, 4-5 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो जेईई एडवांस लेवल के होते हैं, उस पर ज्यादा हम स्ट्रेस नहीं लेते हैं।
बट मोटा मोटी जो मैक्सिमम क्वेश्चंस हैं वो इजीली सॉल्वेबल ही होते हैं लिमिट्स में। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो इससे सिर्फ लिमिट्स के ही क्वेश्चन नहीं, कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी जो चैप्टर उसके भी 37 क्वेश्चन जो डायरेक्ट लिमिट पे बेस्ड है वो भी आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो वैसे अगर लिमिट्स के बोले तो 69 क्वेश्चन है, लेकिन कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी के कुछ क्वेश्चन ऐसे तो इसमें सिर्फ लिमिट ही निकालनी है, सिंपल क्वेश्चन है इन्हीं कॉन्सेप्ट बेस्ड। तो 37 क्वेश्चन कंबाइन करेंगे तो ये काफी ज्यादा वेटेज है। 90 प्लस 16 अराउंड 106 क्वेश्चन है और 40% वेटेज कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी में उसी सिंपल टाइप का ही होता है। तो वैसे लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी से बहुत बच्चे घबराते हैं, सर ग्रेटेस्ट इंटीजर मॉड्यूलस, बट बेसिक्स ही क्लियर नहीं है, स्पीड नहीं है, कैसे फटाफट करना है, ये सब चीजें हम डिटेल में यहाँ पे देखेंगे। तो वीडियो को स्किप मत करिएगा क्योंकि वीडियो पूरा लिंक्ड है, एक पार्ट से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, तो मैं लिंक करके आपको बताऊंगा कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं, कब एल हॉपिटल रूल लगाना है, कब नहीं लगाना है, डिग्री का इंपॉर्टेंस क्या है, ये सब चीजें हम डिटेल में देखेंगे। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आगे अब डिस्कशन। तो सबसे पहले हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर और मॉड्यूलस फंक्शन। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर की बात करता हूँ तो उसमें फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस भी इंक्लूड हो जाएंगे। तो वैसे कुल मिलाकर टोटल 11 क्वेश्चंस आए हैं प्रीवियस ईयर में। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर और मॉड्यूलस फंक्शन है उसके जो क्वेश्चंस है मैं कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी का जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें भी और डिस्कस करूंगा क्योंकि वो वाले कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन उसमें भी आते हैं। तो जो लिमिट से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है पहले अभी हम यहाँ वो देख लेते हैं, फिर कुछ कॉन्सेप्ट में कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी के जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं जिसमें फंक्शन के नंबर ऑफ पॉइंट्स चेक करने होते हैं कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी के, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो अब जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में जेईई मेन में आए हैं मॉड्यूलस और ग्रेटेस्ट इंटीजर के लिमिट्स बेस्ड क्वेश्चन, वो डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, एक बेसिक से कॉन्सेप्ट से आप उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो आते हैं मॉड और ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर जो फंक्शन होता है वो एक लीनियर फंक्शन होता है। देखिए उसका मतलब यहाँ पे क्या है, क्वेश्चंस के थ्रू उसको समझेंगे। फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर से एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं वो भी हम यहाँ डिस्कस करते हैं। उसमें क्या इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है क्योंकि उस टाइप के क्वेश्चन भी 3-4 बार आ चुके हैं, लिमिट्स और कंटिन्यूटी मिला के, कंटिन्यूटी में भी 1-2 बार उस तरह की लिमिट निकालने वाले क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो ऐसे टोटल मिला के अराउंड 5 to 6 क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में, काफी कॉमन पैटर्न है वो। तो सबसे पहले हम देखते हैं मॉड्यूलस और ग्रेटेस्ट इंटीजर का सिंपल सा क्वेश्चन 2019 का। दिखने में काफी कॉम्प्लिकेटेड आपको लग रहा होगा, मॉड के अंदर x है, 1 - x है, ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर भी 1 - x है यहाँ पे। तो ऐसे वाले क्वेश्चंस को मैं बोलता हूँ सिंपल क्वेश्चन, जिसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर और मॉड्यूलस फंक्शन या फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर कैसा फंक्शन होता है, एक लीनियर फंक्शन होता है पॉलिनोमियल का। तो मॉड्यूलस और ग्रेटेस्ट इंटीजर में जो पॉलिनोमियल टाइप ऑफ फंक्शन है लीनियर, उसका मतलब बेसिकली क्या है, मॉड के अंदर है ax + b टाइप ऑफ फंक्शन। दिस इज अ वेरी कॉमन टाइप ऑफ क्वेश्चन, आप प्रीवियस ईयर में अगर देखेंगे तो आपको ये काफी दिखेगा। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या होता है, लिमिट एक पॉइंट पे हमें निकालनी होती है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है लिमिट x अप्रोचिंग टू 1, हो सकता था यहाँ 1 भी हो सकता था, हो सकता था यहाँ 1+ भी हो सकता है। तो जब भी हम लिमिट निकालते हैं तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट हमें पता होता है कि राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल होनी चाहिए, तभी हम उसको बोलते हैं लिमिट एग्जिस्ट करती है। लेकिन कई बार क्वेश्चन में सिर्फ राइट हैंड लिमिट जैसे पूछी है 1 के आगे की तरफ 1+, वैसे ही क्वेश्चन 1- पे भी बनाया जा सकता है, उस पे भी लिमिट निकालने का क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है। तो इसी वाले क्वेश्चंस में हम सॉल्व कैसे करते हैं, जब भी ऐसा कोई भी क्वेश्चन है तो मैं जनरली स्टार्ट करता हूं, अगर राइट हैंड लिमिट निकाल रहा हूं 1+, तो x की जगह मैं पुट करता हूं 1+h। नाउ व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट, इसको समझना जरूरी है क्योंकि अगर आप ऐसे वैल्यू पुट कर देते हैं तो सोचना आसान है, बिना उसके भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, वो भी मैं आपको तरीका बताऊंगा। लेकिन अगर आप इस तरह से वैल्यू पुट कर देते हैं तो इसका मतलब देखिए क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे ये जो h है दिस इज ए पॉजिटिव वैल्यू and this is a very small positive value, so this is like nothing but 0.000 something 1, ऐसे करके कोई ये वैल्यू है। इट इज ए स्मॉल पॉजिटिव फ्रैक्शन वैल्यू। पहली चीज इंपॉर्टेंट है पॉजिटिव, क्योंकि मॉड के अंदर पॉजिटिव नेगेटिव का इंपॉर्टेंस होता है। दूसरी चीज इंपॉर्टेंट है ये फ्रैक्शन वैल्यू है पॉजिटिव में 0.00001, वैसे भी फ्रैक्शन को हम पॉजिटिव ही बोलते हैं। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, जहां पे भी x है वो ये वैल्यू यहाँ पे पुट करके सिंप्लीफाई करूंगा। अब ऐसे वाले क्वेश्चन में जैसे ही मेरे को एग्जाम में दिखा तो मुझे दिख रहा कि मॉड के अंदर 1 - x है 2 जगह, ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर 1 - x है 2 जगह, तो मैं मॉड 1 - x और ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 - x को ही सिंप्लीफाई कर लूँ ना।
तो यहाँ पे मैं यही करूंगा, तो यहाँ पे x की जगह 1 प्लस एच पुट करूंगा, यहाँ पे भी 1 प्लस एच, तो ये आएगा मॉड ऑफ माइनस एच, उसको मैं h पुट कर सकता हूँ। तो बेसिकली फायदा ये हुआ, जब मैंने 1 प्लस एच पुट किया तो h मुझे पता है पॉजिटिव है, तो जब मॉड ऑफ माइनस एच आएगा, माइनस साइन हटाने के बाद में मॉड एच आएगा, तो मुझे पता है मॉड का कोई मतलब नहीं, क्योंकि मॉड के अंदर की वैल्यू अगर हमेशा पॉजिटिव है तो मैं उसमें से मॉड साइन हटा सकता हूँ, तो इसको मैं डायरेक्टली h पुट कर सकता हूँ, उससे मुझे ये फायदा हुआ यहाँ पे। और यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है 1 प्लस एच पुट करता हूँ, तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 से 1 कैंसिल, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस एच। अब मैं आपको h ऑलरेडी बता चुका हूँ, दैट इज 0.0001, इस टाइप का ही हो गया। तो ये माइनस 0.0001, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, प्रीवियस इंटीजर, इतना बेसिक आपको आइडिया होगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी -1। तो अब हम ये वाली वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, ये वाली वैल्यू हम पुट कर देंगे यहाँ पे h। अब बच गया है मॉड x। मॉड x का क्या करें, तो मॉड x को अगर आप देखेंगे तो मॉड x का मतलब है मॉड ऑफ 1 प्लस एच, यही तो लिखा हुआ है। अब देखिए ये वैल्यू हमें पता है कि अंदर की वैल्यू पॉजिटिव है, क्योंकि 1 में कुछ पॉजिटिव ऐड कर रहे हैं, तो इसका मतलब मॉड x को हम डायरेक्टली 1 प्लस एच लिख सकते हैं, मॉड हटा सकते हैं। तो मॉड के अंदर की वैल्यू अगर हमेशा पॉजिटिव होती है तो आप मॉड हटा सकते हैं, उसको डायरेक्टली यहाँ ये पुट कर सकते हैं। तो अब ये क्वेश्चन हमारा इसमें चेंज हो जाएगा, यहाँ पे 1 प्लस एच आ गया, यहाँ पे हमने पुट कर दिया h, और यहाँ पे भी h, दोनों जगह h आ गया। यहाँ पे हमने पुट कर दिया -1, तो साइन -π/2 आ जाएगा, और यहाँ पे भी -1। तो अब आप नोटिस करिए, सिंपल कैलकुलेशन है, ये वैल्यू अपने को पता है, दैट इज नथिंग बट 1। और यहाँ पे अगर आप नोटिस करेंगे तो ये जो 1 है 1 से कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा -h प्लस साइन h, और ये आएगा, सॉरी 1 नहीं, यहाँ पे आएगा -1, और ये जो -1 है नीचे वाले -1 से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे ये वैल्यू आएगी, दैट इज माइनस ऑफ h प्लस साइन h अपॉन h। अब हम लिमिट निकाल सकते हैं -h/h प्लस साइन h/h, ये वैल्यू -1 और ये वैल्यू +1, तो लिमिट की वैल्यू आ जाएगी 0 के बराबर। अब इसके बाद में वैसे देखेंगे तो सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट साइन h/h की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट करी है। ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट में बताऊंगा उसके फास्ट तरीके क्या हो सकते हैं सॉल्व करने के। तो ये तो मैंने इस तरह से वैल्यू पुट करके सॉल्व किया। अगर आप वर्बली सॉल्व कर सकते हैं तो वैसे भी समझ सकते हैं, क्यों, मुझे पता है 1 प्लस है, तो यहाँ पे हमेशा ध्यान रखिए 1 प्लस h 1 माइनस की टर्म्स में ही सोचिए, इट इज इजियर टू कैलकुलेट एंड सॉल्व, कहीं पे भी मिस्टेक होने के चांसेस नहीं होते हैं। तो वर्बली अगर आप सोच सकते हैं तो मुझे पता है यहाँ मॉड ऑफ -h ही आएगा, तो इसको मैं h लिख सकता हूँ, इसको मैं h लिख सकता हूँ। तो डायरेक्टली मैं क्वेश्चन को फिर ऐसे भी लिख सकता था, अगर स्टेप बाय स्टेप ऐसे नहीं लिखना चाहते हैं तो। कैलकुलेशन आपको क्लियर होनी चाहिए कि वहां पे आंसर क्या आएगा। तो ये हो गया एक सिंपल टाइप ऑफ क्वेश्चन, ऐसे आपको प्रीवियस ईयर में 4 से 5 क्वेश्चन लिख जाएंगे, वहां पे जरूर आप प्रैक्टिस करिएगा। नेक्स्ट अब हम क्वेश्चन देखते हैं, प्योर क्वेश्चन है ग्रेटेस्ट इंटीजर का, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन एग्जाम में 2-3 बार आ चुका है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1/x, और इसमें एक लिमिट का क्वेश्चन बनाया जाता है x अप्रोचिंग टू 0 पे। तो यहाँ पे 0 प्लस पे आपसे लिमिट पूछी है, इसमें और भी क्वेश्चन बनाए जाते हैं, बट ये इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है किसके लिए, क्योंकि अगर मैं यहाँ 0 पुट करूंगा तो ये 1/0 प्लस, मतलब ये इंफिनिटी को अप्रोच करेगा। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर की वैल्यू अगर इंफिनिटी को अप्रोच करती है तो उसकी लिमिट हम कैसे इवेलुएट करते हैं, इट बिकम्स एन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। अब ऐसे वाले क्वेश्चन में जब भी ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू अंदर बहुत ही लार्ज वैल्यू है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालेंगे, तो दैट विल आल्सो बी एन इंटीजर व्हिच इज आल्सो वेरी लार्ज। तो हम उसकी एक फाइनाइट वैल्यू डिटरमाइन नहीं कर सकते, तो लिमिट के हिसाब से तो उसकी लिमिट एग्जिस्ट करनी ही नहीं चाहिए, जितना हमें समझ में आता है। लेकिन यहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट कैसे करती है, कैसे क्वेश्चन सॉल्व हम करते हैं, इसको हम समझते हैं। तो उसका थॉट प्रोसेस ये होता है, हम ग्रेटेस्ट इंटीजर को फ्रैक्शन पार्ट में चेंज करते हैं। ऐसा क्यों, देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर की प्रॉपर्टी आपको पता है, x माइनस फ्रैक्शन पार्ट x लिखते हैं। अब यहाँ पे ये जो फ्रैक्शन पार्ट है इसके बारे में एक इंपॉर्टेंट चीज हमें पता है, ये एक हमेशा वैल्यू 0 से 1 के बीच में ही होती है, इट इज ए फाइनाइट वैल्यू। तो अगर आप ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ इनफाइनाइट वैल्यू देखेंगे तो इनफाइनाइट वैल्यू होगी, लेकिन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ इनफाइनाइट वैल्यू अगर आप देखेंगे दैट विल ऑलवेज बी बिटवीन 0 to 1। तो एक ये स्मॉल फाइनाइट वैल्यू देता है, स्मॉल वैल्यू, फिक्स अभी भी नहीं है क्या वैल्यू होगी, बट स्मॉल वैल्यू ये देगा, बहुत बड़ी वैल्यू नहीं देगा जिसको हम इवेलुएट नहीं कर पाएंगे। तो क्वेश्चन ऐसे ही फ्रेम किया जाता है कि जैसे ही आप ग्रेटेस्ट इंटीजर को फ्रैक्शनल पार्ट में चेंज करते हैं क्वेश्चन जनरली सॉल्व हो जाता है, क्योंकि देखिए x से x कैंसिल हो जाएगा, तो आएगा 1 माइनस x मल्टीप्लाइड बाय फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1/x। अब हम इसकी लिमिटिंग वैल्यू फाइंड करेंगे तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, देखिए कैसे, क्योंकि अब मुझे पता है कि अगर x अप्रोच टू 0 प्लस है तो ये 0 को अप्रोच कर रहा है, सो दिस इज ए फाइनाइट वैल्यू विच इज अप्रोचिंग टू 0 प्लस, दिस इज नथिंग बट 0.000 समथिंग वैल्यू। और 1/x जो है जिसका ग्रेटेस्ट फ्रैक्शनल पार्ट हम लिख रहे हैं, तो ये वैल्यू तो अपने को पता है, दिस इज लाइंग बिटवीन 0 to 1, दिस इज ऑल्सो ए स्मॉल वैल्यू।
तो एक बहुत छोटी वैल्यू को एक स्मॉल वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, सो दिस इज ऑल्सो अप्रोचिंग टू जीरो ओनली, तो ये आंसर आएगा 1 - 0 दैट इज इक्वल टू 1। तो लिमिटिंग वैल्यू हम ऐसे इवेल्युएट कर सकते हैं। इस तरह से अगर आप सोचने लगेंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी, और इस पे क्वेश्चन बनाए गए हैं प्रीवियस ईयर में, आपको देखने को मिलेंगे। सम ऑफ सीरीज का भी क्वेश्चन अभी हम इस पे देखते हैं। एक काफी स्टैंडर्ड टाइप है जिसपे क्वेश्चन बनाया जाता है। अब यहाँ पे इसमें और भी क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है 1/3 प्लस पे। तो जीरो के अलावा कभी भी ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर वैल्यू होती है तो आप उसको ग्रेटेस्ट इंटीजर की टर्म में भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ऐसे भी इसको समझ सकते हैं, फ्रैक्शन पार्ट में चेंज करने की जरूरत नहीं है। उसका तरीका देखिए क्या है। अगर x की वैल्यू 1/3 को अप्रोच कर रही है तो आप यहाँ 1/3 पुट कर दीजिए और देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर में क्या आंसर आ रहा है। सिंपल इतना सही सोचना है, प्लस और माइनस पे जाने की आपको जरूरत ही नहीं है। सिर्फ जो यहाँ वैल्यू लिखी हुई है वो यहाँ पुट करके देखिए क्या आंसर आ रहा है। तो 1/1/3 कितना होगा, दैट इज नथिंग बट 3। तो अगर मैं 1/3 वैल्यू पुट करता हूं तो ये जो वैल्यू है ये किसको अप्रोच कर रही है, दिस इज अप्रोचिंग टू 3। ये हमें समझ में आता है, ये तो अपना क्लियर हो गया कि 3 को अप्रोच कर रहा है। लेकिन अगर 1/3 से ज्यादा बड़ी वैल्यू पुट करूंगा, जस्ट बड़ी वैल्यू, तो ये 3 से छोटी वैल्यू को अप्रोच करेगा। सो दिस विल अप्रोच टू 3 माइनस, सो दिस वैल्यू इज नथिंग बट 2.999। और अगर उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर आप देखेंगे दैट विल बी नथिंग बट 2, और बाहर तो 1/3 है ही, आंसर आ जाएगा 2/3। इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं बिना फ्रैक्शनल पार्ट में चेंज करेंगे। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर के क्वेश्चन में जिसमें फ्रैक्शनल पार्ट में चेंज जनरली मैं तब करता हूं जब वहां पे क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर वो इन्फिनिटी को अप्रोच करता है। एक और इस तरह का क्वेश्चन देखते हैं, 2 माइनस पे निकालना है तो आप 2 पुट करेंगे पहले, तो 1/2 यहाँ पे क्या आएगा, दैट इज नथिंग बट हाफ। तो मुझे दिख रहा है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ ये 0.5 आएगा, दिस इज अप्रोचिंग टू 0.5। अब 0.5 2 से अगर छोटी वैल्यू लूंगा तो 0.5 हो जाएगा, इससे बड़ा, बट रहेगा तो ये फ्रैक्शन है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 ही आएगा, तो 2 × 0 आ जाएगा 0। ऐसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो बाकी केसेस समझ में आ गए, और ग्रेटेस्ट इंटीजर में इन्फिनिटी को अप्रोच करता है तो वैसे कैसे सॉल्व करेंगे, और इस तरह के लिमिट और इन्फिनिटी बेस्ड क्वेश्चन आपको एक कंटिन्यूटी में भी दिखेगा ही दिखेगा। अब हम इसी प्रॉपर्टी पे बेस्ड एक और क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज सम ऑफ सीरीज ऑफ ए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये भी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर इन्फिनिटी जा रही है। कैसे जा रही है, क्योंकि n अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी है, तो ये nr है, तो ये जो है इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर। तो मुझे दिख रहा है ये इनफाइनाइट सीरीज का सम है, नीचे भी वैल्यू इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है, तो ये इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म है। अब इसको कैसे सॉल्व करें, वैसे तो जनरली आप सॉल्व करते हैं एल हॉपिटल रूल, यहाँ पे आप डिफरेंशिएट करके ऊपर नीचे सॉल्व कर सकते हैं। बट अभी मैंने आपको बताया जब भी ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर इन्फिनिटी को अप्रोच करती हुई कभी भी चीज है तो उसको फ्रैक्शनल पार्ट में सोचिए। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, जहां ग्रेटेस्ट इंटीजर r लिखा हुआ है उसको मैं यहाँ पे क्या लिख लूंगा, r माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ r। यहाँ पे मैं ये वैल्यू पुट कर लूंगा, और सेम चीज मैं कंडीशन अप्लाई करूंगा इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। तो मुझे दिख रहा है यहाँ पे r, 2r, 3r, nr इसका सम आएगा, माइनस में क्या आएगा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ r, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2r, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3r, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ nr। अब फ्रैक्शनल पार्ट के बारे में हमें एक इंपॉर्टेंट चीज पता है, अभी मैंने आपको बताई थी, दिस वैल्यू इज नथिंग बट बिटवीन 0 to 1। तो ये 0 से 1 के बीच में अप्रोच कर रही है। अब 0 से 1 के बीच में अप्रोच कर रही है, इनफाइनाइट वैल्यू है, तो ये वैल्यू जो होगी हमें पता है नीचे से n² जो है n मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर। अगर आप इसको सोचेंगे तो ऐसे सोचेंगे कि ये n टर्म्स है 0 से 1 मल्टीप्लाई होते हुए, तो यहाँ पे अब इसको हम विजुलाइज ऐसे कर सकते हैं कि n मल्टीप्लाइड बाय वैल्यूज जो हैं 0 से 1, कुछ इस तरह से यहाँ पे नीचे लिखा, ऊपर लिखा हुआ और नीचे लिखा हुआ n²। तो आपको यहाँ दिख सकता है n से n² आप कैंसिल कर सकते हैं, तो फिर भी नीचे एक इन्फिनिटी को अप्रोच करता हुआ है, तो ये फाइनाइट अपॉन इन्फिनिटी हो जाएगा। सो दिस होल वैल्यू इज टर्न्स आउट टू बी नथिंग बट 0। ऐसे हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब ये सिंपल क्वेश्चन हो गया सम ऑफ सीरीज का, तो इसमें से r कॉमन लेंगे, 1 से लेकर के n का सम, nn + 1/2। अब n अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी है तो आप इसको यहाँ पे टर्म्स कैंसिल भी कर सकते हैं और एल हॉपिटल रूल भी लगा सकते हैं। तो अब आपको यहाँ पे दिखेगा ये यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, r/2 बाहर आ जाएगा और यहाँ पे अंदर आ जाएगा n + 1/n। तो r/2 अगर मैं बाहर ले लूंगा तो अंदर आ जाएगा n + 1/n, जिसको मैं लिख सकता हूँ 1 + 1/n, और n अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी पे ये वैल्यू 0 है, ये 1 है, तो लिमिटिंग वैल्यू आ जाएगी दैट इज इक्वल टू r/2। ऐसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो दो इंपॉर्टेंट चीजें हमने सीखी, ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर इन्फिनिटी विच इज क्वाइट रिपीटेटिव कॉन्सेप्ट। दूसरा हमने सीखा ग्रेटेस्ट इंटीजर या मॉड्यूलस के अंदर वहां पे लीनियर फंक्शन अगर दिया हुआ है तो आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा ध्यान रखेंगे जो सम ऑफ सीरीज में लिमिट्स के क्वेश्चन बनाए जाते हैं प्रीवियस ईयर में जो आपको देखने को मिलेंगे, तो उसके लिए सम ऑफ सीरीज का जो मैंने वीडियो डिस्कस किया था तो उसमें 3 सीरीज मैंने आपको बताई थी, n, n² और n³। एक तो उस टाइप के क्वेश्चन होते हैं
तो उसमें क्या हो सकता है, जैसे यहाँ पे n के सम का सीरीज का फॉर्मूला लगा, वैसे n स्क्वायर की सम ऑफ सीरीज का फॉर्मूला लग सकता है। तो ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर n स्क्वायर, और नीचे कुछ हो सकता है यहाँ पे, उसमें उस तरह से वहां पे आंसर आ जाएगा। तो सम ऑफ सीरीज में अगर कभी भी लिमिट्स का क्वेश्चन है तो अगर n स्क्वायर और n क्यूब का है तो उसमें आप सम ऑफ सीरीज का फॉर्मूला लगा के फिर लिमिट इवेलुएट करते हैं। लेकिन उसके अलावा जो सम ऑफ सीरीज में n अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी के क्वेश्चंस होते हैं वो मैंने डेफिनेट इंटीग्रल में डिस्कस किए थे, क्योंकि लिमिट एज ए सम से सॉल्व किए जाते हैं तो वो भी कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो लिमिट्स के क्वेश्चन इस तरह से बनाए जाते हैं। तो ये हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर और मॉड्यूलस यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, दैट इज लिमिट्स ऑफ एल्जेब्रिक फंक्शन आप कैसे इवेलुएट करते हैं। तो इन जनरली आपको पता होगा हम एल हॉपिटल रूल यूज करके क्वेश्चन करते हैं सॉल्व, बट इसमें भी मैं आपको कुछ 2-3 टिप्स यहां पे दूंगा जिससे एल हॉपिटल को लगाने से पहले आप कैसे उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं और क्या चीजें इंपॉर्टेंट है जिसपे वो क्वेश्चंस फ्रेम करते हैं, जिससे आपकी कैलकुलेशन भी बचेगी। तो टोटल 16 क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में आए हैं। इसमें एल्जेब्रिक फंक्शन में जो भी लिमिट्स के क्वेश्चन होते हैं ये अप्रोचिंग टू जीरो अपॉन अप्रोचिंग टू जीरो होते हैं, या अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी अपॉन अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी फॉर्म के क्वेश्चंस होते हैं। तो इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं, इसमें सबसे कॉमन टाइप है जो प्रीवियस ईयर में आपको काफी क्वेश्चंस दिखेंगे, अराउंड 16 में से 5 से 6 क्वेश्चन से भी ज्यादा, दैट इज x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a लिमिट n a रेज टू पावर n माइनस 1, x अप्रोचिंग टू a पे 0 टू 0/0 फॉर्म है। तो इसको डिफरेंशिएट करके सिंपली आप आंसर निकाल सकते हैं एल हॉपिटल रूल से, वो आपको पता ही होगा कि अप्रोचिंग टू 0 और अप्रोचिंग टू 0 नीचे है, तो आप ऊपर नीचे डिफरेंशिएट करके आप रेशो ले सकते हैं, दैट इज द लिमिट, उसी को एल हॉपिटल रूल बोलते हैं। तो ऐसे वाले क्वेश्चंस में एक रैशनलाइजेशन की टेक्निक है, एक है एल हॉपिटल रूल की टेक्निक जो सबसे ज्यादा यूज आती है। ऐसे क्वेश्चंस आप जनरली उससे सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक सब्स्टिट्यूशन की टेक्निक और है जो मैं आपको बताऊंगा, विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, जो एल हॉपिटल रूल से आप उसको जब सॉल्व करेंगे सब्स्टिट्यूशन के बाद में कैलकुलेशन सिंपल हो जाती है, और किस क्वेश्चन में हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं ये देखेंगे, और उससे क्या है फाइनल आंसर की कैलकुलेशन के मिस्टेक के चांसेस कम हो जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे तीनों टाइप के क्वेश्चन देखते हैं। पहले देखते हैं x की पावर n माइनस a की पावर है, तो इसमें एक एल्जेब्रिक फंक्शन है, नीचे एक एल्जेब्रिक फंक्शन है x अप्रोचिंग टू 1 है। तो इसमें अगर x अप्रोचिंग टू 1 है तो ये नीचे 0 का अप्रोच कर रहा है, तो सिंपल हम क्या कर सकते हैं, ऊपर नीचे डिफरेंशिएट कर सकते हैं एल हॉपिटल रूल से, क्योंकि ऊपर भी 0 ही आएगा, 1 से लेकर के n टर्म्स का सम n माइनस है। सिंपल डिफरेंशिएट करेंगे 1 2x 3x स्क्वायर nx n माइनस 1, नीचे आएगा डेरिवेटिव 1, x को आप 1 पुट कर देंगे, 1 से लेकर के n का सम। सेम सीरीज का सम अभी हमने देखा था एक डिफरेंट क्वेश्चन में था, n प्लस 1/2 इक्वल टू 820। इससे आप n की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब वैसे तो आप इसको क्वाड्रेटिक बनाएंगे, इसको आप यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे n स्क्वायर में क्वाड्रेटिक, लेकिन इसका एक मैं सिंपल तरीका आपको बताता हूँ। जब भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का मल्टीप्लीकेशन है और एक सिंगल वैल्यू दी गई, इस तरह की कैलकुलेशन बाइनोमियल थ्योरम वाले चैप्टर में भी आ सकती है। तो उसको आप कैसे सॉल्व करते हैं, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स है, तो उसके लिए आप क्या करिए, यहाँ पे ये जो भी वैल्यू लिखी हुई है इसको स्क्वायर रूट की टर्म्स में सोचिए कि इसका स्क्वायर रूट क्या आ सकता है। मतलब मैं ये मान के चल रहा हूं कि अगर सपोज यहाँ n स्क्वायर होता तो यहाँ पे इसका स्क्वायर रूट लेने पे क्या आता। तो 1640 का स्क्वायर हमें नहीं पता, लेकिन 1600 का स्क्वायर आपको पता है, दैट इज 40। तो 40 जो है दैट शुड बी वन ऑफ द नंबर। कैसे? क्योंकि 40 का स्क्वायर करेंगे तो 1600 आता है, और ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, तो एक नंबर ये जो भी होगा n एक नेचुरल नंबर है, तो उसके हिसाब से अगर हम देखेंगे तो नेचुरल नंबर 40 होगा या 39 होगा या 41, इसी तरह से होगा। तो उसमें अगर कॉन्जिक्यूटिव की बात करेंगे तो 40 मल्टीप्लाइड बाय 41 या 39 मल्टीप्लाइड बाय 40, यही मोस्टली होना चाहिए, क्योंकि उसके नियरेस्ट वाले वही इंटीजर दिख रहे हैं। तो इसमें अगर आपको दिखेगा तो 41 मल्टीप्लाइड बाय 40 ये हमें दिख रहा है, तो n की वैल्यू 40 आ जाएगी। ऐसे आप डायरेक्टली इसको सॉल्व कर सकते हैं बिना क्वाड्रेटिक को सॉल्व करें। एक इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन स्टेप देखा। तो इस तरह के क्वेश्चन आप प्रीवियस ईयर में प्रैक्टिस कर सकते हैं, सिंपल क्वेश्चन होते हैं, एल हॉपिटल से सॉल्व हो जाते हैं। दूसरा है रैशनलाइजेशन की टेक्निक। रैशनलाइजेशन की टेक्निक देखिए, ये क्वेश्चन है 2019 का, आप चाहें तो इसको डायरेक्ट एल हॉपिटल से भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस चीज को समझिए यहाँ पे। लेकिन मैं एल हॉपिटल रूल लगाने से पहले रैशनलाइज कब करता हूं, और रैशनलाइज करता भी जब मैं हूं तो मैं लिखता क्या हूं, ये चीज आपको मैं समझाता हूं। मैं रैशनलाइज करके पूरा एक्सप्रेशन नहीं लिखता। रैशनलाइज करने का मतलब देखिए यहाँ पे क्या है। रैशनलाइज हम ऐसे वाले क्वेश्चंस में करते हैं जिसमें न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में √a प्लस √d या √a माइनस √b का एक्सप्रेशन होता है। तो जैसे यहाँ पे मुझे दिख रहा है √π माइनस √2 साइन इनवर्स x, तो इसको मैं इसके प्लस से मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा। अब मैं आपको एग्जाम में बता रहा हूँ कि मैं इसे मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा ही नहीं। अब आप बोलेंगे सर ये तो कैलकुलेशन ज्यादा हो रही है, एल हॉपिटल में कम टाइम लगेगा, लेकिन देखिए मैं आपको एक सिंपल सी चीज बता रहा हूँ, इसको नोटिस करिएगा कि क्या इंपॉर्टेंट है।
आपको ये लिखने की जरूरत नहीं, आप सीधे आंसर लिख सकते हैं, उसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे जैसे मैंने x को 1 पुट किया, 1 माइनस पुट किया, तो ये मुझे पता है ये 0 को अप्रोच कर रहा है, ये आपको दिख रहा है। और न्यूमरेटर की अगर आप बात करेंगे तो ये किसको अप्रोच कर रहा है, अगर आपको x को 1 माइनस पुट करना है, तो ये अंडर रूट पाई मुझे दिख रहा है यहाँ पे, और मुझे दिख रहा है माइनस में 2 साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1 इज पाई बाय 2, सो दिस इज नथिंग बट पाई। तो मुझे दिख रहा है यहाँ पे अंडर रूट पाई, तो ये अंडर रूट पाई माइनस अंडर रूट पाई को अप्रोच कर रहा है, दैट इज दिस इज ऑल्सो अप्रोचिंग टू 0। 0 बाय 0 फॉर्म में हम एल हॉस्पिटल लगा के सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैंने रैशनलाइज क्यों बोला, क्योंकि देखिए रैशनलाइज से हो क्या रहा है इसको नोटिस करिए। रैशनलाइज से होगा ये कि अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी का जो एक्सप्रेशन है, जब आप इसको अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होके पाई माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स यहाँ पे आ जाएगा। और जो नीचे वाला एक्सप्रेशन है तो देखिए क्या लिखा हुआ है, ये अंडर रूट पाई माइनस अंडर रूट पाई है, तो ये उसी का एडिशन नीचे आ रहा है, अंडर रूट पाई प्लस अंडर रूट पाई, सो दिस इज नथिंग बट 2 रूट पाई। तो लिमिट्स पे एक चीज ध्यान रखिए, कोई भी वैल्यू अगर 0 या इन्फिनिटी को अप्रोच नहीं करती है, एक फाइनाइट वैल्यू है और मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन में पूरा एक्सप्रेशन, तो आप डायरेक्टली उसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे रैशनलाइज करने से हमें ये पता लगा कि ये वाला जो एक्सप्रेशन है, जब मैंने इसको रैशनलाइज कर भी रहा हूं तो ये अंडर रूट पाई प्लस अंडर रूट पाई को अप्रोच कर रहा है, विच इज अ फाइनाइट वैल्यू। तो डायरेक्टली मैंने इसकी वैल्यू 2 रूट पाई यहाँ पे पुट कर दी। तो जब मेरे को एग्जाम में ये क्वेश्चन दिखा, मुझे पता है ये 0 को अप्रोच कर रहा है, ये 0 को अप्रोच कर रहा है, तो मुझे पता है कि अंडर रूट का एक्सप्रेशन है, डिफरेंशिएट करेंगे तो कैलकुलेशन ज्यादा होगी, तो मेरे को दिमाग में आया रैशनलाइजेशन। अभी तक मैंने कुछ लिखा नहीं है, ध्यान रखिए, रैशनलाइजेशन मेरे दिमाग में आया। मुझे पता है रैशनलाइजेशन से क्या होगा, स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो ये जो ऊपर वाला जो पार्ट था मैं डायरेक्टली इसको ऐसे ही लिखूंगा क्वेश्चन को, मैं ये अंडर रूट वाला एक्सप्रेशन लिखूंगा ही नहीं, मैं इसको लिखूंगा ही डायरेक्टली ऐसे। सोचिए, क्योंकि इवेंचुअली मैंने माइंड में रैशनलाइज कर दिया कि वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा तो रूट हट जाएगा, इसको मैंने ऐसे लिखा। लेकिन अब मुझे पता है जब हम रैशनलाइज करते हैं तो मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, ऊपर वाले को तो मैंने स्क्वायर कर दिया, लेकिन नीचे क्या आएगा, अंडर रूट पाई प्लस अंडर रूट पाई आएगा, क्योंकि प्लस से मल्टीप्लाई किया, और वो मुझे पता है एक फाइनाइट वैल्यू है, तो डायरेक्टली मैंने डिनोमिनेटर में ये वैल्यू पुट कर दी। तो क्वेश्चन में लिखूंगा ही डायरेक्टली ऐसे। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या बोल रहा हूं। अब अगर आप इसमें एल हॉस्पिटल लगाएंगे तो कैलकुलेशन इजी होगी, कैलकुलेशन मिस्टेक होने के चांसेस कम होंगे, सिर्फ इतनी सी चीज यहाँ पे बताने वाली। तो इस चीज को ध्यान रखिए, जब भी अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी, अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी का एक्सप्रेशन है, तो आप माइंड में रैशनलाइज करिए। रैशनलाइज करने का मतलब अंडर रूट हटा दीजिए, तो उसको डायरेक्टली आप ए प्लस बी लिख दीजिए, और वहां पे ऑब्वियसली वो पार्ट 0 को जनरेट कर रहा होगा, तो उसकी वैल्यू देखिए क्या आ रही है। अगर माइनस में 0 आ रहा है तो उन दोनों को ऐड करके डिनोमिनेटर में लिख लीजिए। इस तरह से डायरेक्टली आप वहां वैल्यू पुट कर सकते हैं। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्मॉल थॉट प्रोसेस। थर्ड टाइप ऑफ यहाँ पे क्वेश्चन हम देखते हैं सब्स्टिट्यूशन का। जैसे यहाँ पे ये क्वेश्चन है, अब वैसे अगर आप x को 2 पुट करोगे तो मोस्टली ये 0 बाई 0 फॉर्म ही आप चेक भी कर सकते हैं। आप इसको और भी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पे फैक्टर्स जनरेट करके भी कर सकते हैं। देयर आर डिफरेंट वेज। इसमें आप डायरेक्टली एल हॉस्पिटल रूल भी लगा सकते हैं, सब कुछ सही है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज मैं यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ, जिस तरह का एक मैंने थॉट प्रोसेस आपको बताया था फंक्शंस में, 1 on 2 में मैंने बताया था, अगर कोई भी क्वेश्चन ऐसा है जहां पे फंक्शन है, उस फंक्शन के अलावा बाकी सारी क्या है, कांस्टेंट टर्म है, ये सेम तरह का पैटर्न आपको इंटीग्रेशन में भी ऑब्जर्व करना चाहिए। एक फंक्शन है जो बारी बारी रिपीट हो रहा है, जैसे यहाँ पे फंक्शन है 3 की पावर x, वो बारी बारी रिपीट हो रहा है, उसके अलावा सिर्फ आपको कांस्टेंट टर्म दिख रहा है। 3 की पावर x के अलावा आपको कोई ऐसा फंक्शन दिख ही नहीं रहा। तो अगर कोई भी ऐसा फंक्शन का क्वेश्चन आता है लिमिट्स का, जिसमें एक फंक्शन बारी बारी रिपीट करता है, जैसे लाइक 3 raised to power x, और उसके अलावा कोई फंक्शन नहीं है, तो मैं ऐसे वाले क्वेश्चंस को बोलता हूं लिमिट के क्वेश्चन, जिसमें क्या होता है, एक फंक्शनल एक्सप्रेशन जो है बारी बारी रिपीट करता है और उसके साथ में सिर्फ क्या होती हैं, कांस्टेंट टर्म्स होती हैं। तो ऐसे वाले क्वेश्चंस को आप सॉल्व करते हैं, जो फंक्शन का एक्सप्रेशन है उसको आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए t, और उसके बाद में इसको सॉल्व करेंगे तो कैलकुलेशन ईजी होगी। ऐसा सब्स्टिट्यूशन करने से क्या होगा, देखिए सब्स्टिट्यूशन करने से ये होगा कि वो क्वेश्चन एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में चेंज हो जाएगा, जिसका डिफरेंशिएशन लेना इजी है, क्योंकि वो टी स्क्वायर टी क्यूब इसका कुछ तो यहाँ पे डेरिवेटिव जनरेट होगा, विच इज इजियर। 3 की पावर x का डेरिवेटिव लेने में, 3 की पावर माइनस x का डेरिवेटिव लेने में, एक तो नेगेटिव पॉजिटिव साइन का साथ ध्यान रखेंगे, फिर हर वैल्यू में ln3 मल्टीप्लाई करते हुए लिखना है, तो उसमें कैलकुलेशन मिस्टेक के चांसेस ज्यादा होंगे। तो इसलिए मैं क्या करूंगा, 3 की पावर x को सब्स्टिट्यूट करूंगा। अब इसमें यह भी ध्यान रखिए, जब भी पावर फ्रैक्शंस में दिख रही है, जैसे यहाँ पे पावर 2 है 1/2, तो 3 की पावर x को t भी पुट कर सकते हैं, मैं t स्क्वायर पुट करूंगा ताकि ये फ्रैक्शन पावर भी हट जाए, ताकि मेरे को रूट t भी नहीं लिखना पड़े।
सब कुछ क्या है, टी की पावर्स में है, यहाँ पे नेचुरल नंबर 1 2 3 4 ऐसे कुछ है। अगर यहाँ पे 3 की पावर x बाई 2 होता और 3 की पावर x बाई 3 होता बाई चांस, तो मैं 3 की पावर x को t की पावर 6 पुट करता, क्योंकि उसमें x बाई 3 भी जो है फ्रैक्शन पावर नहीं आती, 6 बाई 3 2 हो जाता, और यहाँ पे 2 है और t की पावर 6 पुट करता तो वो t क्यूब हो जाता। इस तरह से मैं सोचता हूँ क्वेश्चन को। तो अब यहाँ ये टी स्क्वायर आएगा, ये 27 अपॉन 3 की पावर x, तो 27 अपॉन टी स्क्वायर, ये -12 आएगा। यहाँ पे आएगा 3 की पावर माइनस एक्स बाई 2, तो 3 की पावर x बाई 2 कितना है, t, और उसका नेगेटिव हो जाएगा तो 1 अपॉन टी, ये -3 अपॉन टी स्क्वायर आ जाएगा 3 की पावर x। अभी भी आप एल हॉपिटल रूल मत अप्लाई करिए, अब पहले आप क्या कर लीजिए, टी स्क्वायर एलसीएम ले लीजिए और यहाँ पे भी ले लीजिए, या ऊपर नीचे टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, टी की पावर 4 27 माइनस 12 टी स्क्वायर अपॉन टी माइनस 3। तो ये मेरे को क्वेश्चन देखते ही समझ में आया, फंक्शन कांस्टेंट फंक्शन टी पुट किया, यहाँ पे इसको लिखा, सिंप्लीफाई किया। अब एल हॉपिटल रूल लगाइए, दिस इज वेरी इजियर नाउ। अब एल हॉपिटल रूल अगर आप लगाएंगे तो क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व होएगा, क्योंकि ऊपर न्यूमरेटर का डेरिवेटिव आएगा 24t क्यूब, माइनस में आएगा 24t, और नीचे क्या डेरिवेटिव आएगा t माइनस 3 का 1। बट अब इसमें आपको सिर्फ एक चीज ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है कि लिमिट t पे है, ध्यान रखिए। पहले जब क्वेश्चन स्टार्ट हुआ तो लिमिट x पे थी, तो जब भी लिमिट्स में आप सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो t की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी x की वैल्यू पुट करके। तो x की वैल्यू अगर 2 पुट करेंगे तो 9 आएगा, t स्क्वायर इक्वल टू 9, तो यहाँ पे t की वैल्यू आ जाएगी दैट इज 3। अब आप बोलेंगे सर t की वैल्यू +3 -3 दोनों आनी चाहिए, तो ये चीज ध्यान रखिए, हमने 3 की पावर x को t स्क्वायर नहीं पुट किया, हमने 3 की पावर x बाई 2 को t पुट किया है, इसको t पुट किया है, ध्यान रखिए। इसी को हम यहाँ पे t पुट कर रहे हैं, यहाँ पे हमने यही वैल्यू हमने 1 अपॉन टी इसीलिए लिखा माइनस साइन, तो इसको हमने t पुट किया है, तो उसके हिसाब से देखेंगे तो यहाँ पे अगर आप 2 पुट करेंगे तो 3 की पावर 2 बाई 2 दैट इज t इक्वल टू 3। तो ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे 2 लेते हुए मत चलिएगा, ये मिस्टेक मत करिएगा। अब यहाँ पे 3 वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, वेरी सिंपल। और इवन आप नोटिस करिए 24 तो कॉमन आ रहा है, कॉमन लेके आप फिर सॉल्व करेंगे तो और ईजी होगी कैलकुलेशन। तो ये एक फास्ट तरीके हो गए एल्जेब्रिक क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाली, छोटी छोटी चीजें ध्यान रखेंगे, रैशनलाइज करके फिर एल हॉपिटल लगाइए, सब्स्टिट्यूशन करके फिर एल हॉपिटल लगाइए, या फिर डायरेक्ट एल हॉपिटल कैसे कब यूज करना है इसको ध्यान रखेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की थोड़ी प्रैक्टिस करिएगा इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखते हुए, तो आपकी कैलकुलेशन स्पीड डेफिनेटली बढ़ेगी और कैलकुलेशन मिस्टेक के चांस भी एग्जाम में बहुत कम हो जाएंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है लिमिट्स में, दैट इज लिमिट ऑफ ए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। टोटल अगर आप सेपरेटली प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो 21 क्वेश्चंस इस पे पूछे गए हैं। नाउ व्हाई दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिमिट्स के क्वेश्चन है उसको एल्जेब्रिक के साथ भी कंबाइन किया जाता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन लॉगरिथमिक फंक्शन के साथ भी कंबाइन किया जाता है, और ऐसे मिक्स्ड क्वेश्चंस भी बनाए जाते हैं। तो ये जो 21 क्वेश्चंस इसमें सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ही थे, लेकिन आप ऐसे क्वेश्चन देखेंगे, जैसे मैंने वहां पे एक रैशनलाइज वाला क्वेश्चन था जिसमें साइन इनवर्स था, तो वहां पे वो वाला जो क्वेश्चन बनाया गया है उसमें इनवर्स फंक्शन जो है ट्रिग्नोमेट्रिक ही लिया है। तो ऐसे क्वेश्चंस एल्जेब्रिक फंक्शन में भी बनाए जाते हैं। तो यहाँ पे अब इसमें हम कैसे फटाफट सॉल्व कर सकते हैं, कुछ वो टिप्स यहाँ पे देखेंगे, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, वो ट्रिक्स अप्लाई करते वक्त ये भी चीज हम यहाँ देखेंगे। तो उसके लिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की 5 इंपॉर्टेंट लिमिट्स होती हैं जो आपको डेफिनेटली ध्यान रखनी चाहिए। पहली है साइन एक्स बाय एक्स की लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 पे 1 होती है। दूसरी है tan x बाय x पे लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 1 होती है। नेक्स्ट इज 1 माइनस cos x अपॉन x स्क्वायर की लिमिट हाफ होती है, ये लिमिट भी आपको ध्यान रखनी चाहिए। इसके अलावा 2 और लिमिट है जो मैं ध्यान रखता हूं, उसको मैं डायरेक्टली अप्लाई करता हूं क्वेश्चन में। कैसे पता लगेगा कौन सी लिमिट अप्लाई करनी होती है, अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। नेक्स्ट है x माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स क्यूब की वैल्यू 1/6। लास्ट है x माइनस tan x अपॉन एक्स क्यूब की वैल्यू -1/3। अब सबसे पहले जो 3 स्टैंडर्ड लिमिट्स हैं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी दोनों लिमिट्स इन जनरली क्या है, एज ए क्वेश्चन की फॉर्म में पूछी जाती है। अब हमें पता है कि हम हमेशा एल हॉपिटल रूल यूज करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, बट फिर भी हम ये मेथड जो मैं आपको बताऊंगा क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि एल हॉपिटल रूल लगाना हर जगह यूजफुल नहीं होता है। अगर आप एक थोड़ा सा एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई कर लें फिर एल हॉपिटल रूल लगाएंगे तो ज्यादा यूजफुल होगा। और जो मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स आपको बताऊंगा वो इवन जेईई एडवांस में भी कुछ कुछ जगह क्वेश्चन को छोटा करने के लिए काम में आ सकती है। तो जैसे अब यहाँ पे देखिए ये तीनों लिमिट्स हैं। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज नोटिस करने वाली है ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स में कि उसमें x जो है एंगल वो अप्रोचिंग टू 0 वाले क्वेश्चंस है। तो आगे मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा जब एंगल x 0 को अप्रोच नहीं करेगा तो मैं कैसे स्टार्ट करता हूं, लेकिन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आप x अप्रोचिंग टू 0 पे ही देखेंगे।
जैसे मैंने अलजेब्रिक लिमिट में बताया इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म होती है, वैसे ही ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट में सारी की सारी फॉर्म्स जो है 0 बाय 0 फॉर्म है। तो अगर आप x को 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे 0 है, ये 0 बाय 0 फॉर्म है। यहाँ 0 पुट करेंगे tan 0 बाय 0, दिस इज ऑल्सो 0 बाय 0। यहाँ पे 1 माइनस 1 अपॉन 0, ये भी 0 बाय 0 फॉर्म है। तो ये लिमिट्स आपको ध्यान रखनी है। अब इन लिमिट्स को मैं ध्यान कैसे रखता हूँ? इन लिमिट्स को मैं ध्यान ऐसे रखता हूँ कि अगर लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 sin x लिखा हुआ है तो मैं उसको डायरेक्टली x लिख लेता हूँ। लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 tan x लिखा हुआ है तो उसको मैं डायरेक्टली x लिख सकता हूँ। और 1 माइनस कॉस एक्स अगर लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 तो उसको x स्क्वायर बाय 2 लिख लेता हूँ। दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट एंड वैल्यूएबल स्टेप। कहाँ यूज करेंगे ये मैं आपको बताऊंगा। मैंने किया बेसिकली यही है कि ये वाला एक्सप्रेशन में जो x लिखा हुआ है इसको मैंने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, इसको मैंने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया और इस x स्क्वायर को मैंने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब क्या होता है कि जब ये एक्सप्रेशन एज इट इज क्वेश्चन में दिए हुए होते हैं प्रोडक्ट या मल्टीप्लीकेशन में, प्रोडक्ट मल्टीप्लीकेशन तो एक ही चीज होगी, प्रोडक्ट या डिवीजन में, तब मैं इन एक्सप्रेशंस की वैल्यू डायरेक्टली ये पुट करके सॉल्व कर लेता हूं। ऐसा लिमिट को हम ऐसे अप्लाई करते हैं तो कैसे फायदा होता है देखिए। अब एक क्वेश्चन देखेंगे तो आपको ये चीज ज्यादा समझ में आएगी। तो यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं, 2013 में भी ये क्वेश्चन आया, 2015 में भी ये क्वेश्चन आया। अब इस तरह के क्वेश्चंस में क्या है, हमेशा ध्यान रखिए जो भी लिमिट का क्वेश्चन देखते हैं उसमें सबसे पहले फैक्टर्स में वैल्यू पुट करके देखिए x को 0, क्या एक्सप्रेशन आ रहा है। ये आ रहा है 1 माइनस 1 दैट इज 0, ये आ रहा है 3 प्लस 1, ये आ रहा है 0 और ये भी आ रहा है 0। तो मुझे दिख रहा है ये वाला फैक्टर जो है एक कांस्टेंट वैल्यू जनरेट कर रहा है। तो हमेशा ध्यान रखिए जो भी फैक्टर है, फैक्टर का मतलब पूरा एक वैल्यू है जो प्रोडक्ट में है। अगर कभी भी कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है या फिर लॉगरिथमिक या एक्सपोनेंशियल है, क्योंकि उसमें 0 बाय 0 फॉर्म्स ही होती हैं, उसमें अगर कोई भी फैक्टर एक कांस्टेंट वैल्यू जनरेट कर रहा है तो आप डायरेक्ट उसकी कांस्टेंट वैल्यू पुट कर सकते हैं। दिस इज नथिंग बट 3 प्लस 1 इक्वल टू 4। इसको देखिएगा मैं कैसे 10 सेकंड्स में सॉल्व कर दूंगा। मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं बट वैसे अगर आप देखेंगे तो ये कुछ सेकंड्स का ही क्वेश्चन है। अब जो दूसरा एक्सप्रेशन हमें पता है, मैंने आपको बताया ये कि tan x को हम x लिख सकते हैं। बस इसमें ये ध्यान रखिए जो tan x में x है वो पूरा एंगल है। ध्यान रखिए यहाँ पे जैसे 4x लिखा हुआ है, दिस इज द एंगल। अब tan के अंदर अगर x को 0 पुट करता हूं तो ये पूरा एंगल 0 का अप्रोच कर रहा है। सो अगर मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू लिखूंगा तो tan 4x को डायरेक्टली मैं 4x पुट कर सकता हूं। मैंने किया कुछ भी नहीं है, मैंने इसको अपॉन 4x मल्टीप्लाइड बाय 4x किया है। उसको शॉर्ट में लिखने का तरीका ये है कि अगर एंगल 0 का अप्रोच करता है तो उसको आप डायरेक्टली वो एंगल लिख सकते हैं। अब एंगल यहाँ 4x है तो आपको 4x लिखना है, x नहीं लिखना, ये गलती मत करना। फिर बच गया ये वाला एक्सप्रेशन 1 माइनस कॉस 2x। अब इसको क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे अब मैं 1 माइनस कॉस वाली लिमिट की बात करता हूँ। 1 माइनस कॉस यहाँ पे क्या है, 0 को अप्रोच कर रहा है। तो ध्यान रखिए ये 0 को अप्रोच कर रहा है, दिस इज द एंगल। यहाँ पे एंगल क्या है 2x, तो यहाँ पे एंगल का स्क्वायर बाय 2 है। यहाँ पे एंगल 2x है तो यहाँ आएगा 2x का होल स्क्वायर बाय 2। बस सिंपल इतना सा मुझे करना और मेरा आंसर आ जाएगा। तो अगर आप लिमिट को सिंप्लीफाई करके देखेंगे तो एक्सप्रेशन कुछ ऐसा लिखा है 2x का होल स्क्वायर बाय 2 अपॉन में यहाँ पे क्या आएगा, दैट इज इक्वल टू 4x स्क्वायर, क्योंकि x मल्टीप्लाइड बाय 4x, और ऊपर आ जाएगा 3 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय ये आ जाएगा 4। तो आप नोटिस करिए ये 4x स्क्वायर और ये 4x स्क्वायर तो कैंसिल। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है 4 बाय 2, तो ये वैल्यू आ जाएगी 2। तो देखिए कुछ सेकंड्स में मैंने इसको सॉल्व कर लिया, मैंने कुछ भी नहीं किया है यहाँ पे। अब आप सोचिए अगर आप इसमें एल हॉपिटल रूल लगाने का सोचें, कुछ और मेथड सोचें, तो वो कैलकुलेशन ज्यादा ही होगी। तो एल हॉपिटल जगह हर जगह नहीं चलता है, कई बार बिना एल हॉपिटल के भी क्वेश्चन आप सिंप्लीफाई करके सॉल्व कर सकते हैं। बट इसमें यही चीज ध्यान रखने वाली है कि जो भी फैक्टर में आप ये वैल्यू लगा रहे हैं ये एक स्टैंडर्ड लिमिट होनी चाहिए। 1 माइनस कॉस 0, tan 0 और sin 0, ये प्रोडक्ट या डिवीजन में होने चाहिए, ये यहाँ पे एडिशन में नहीं होने चाहिए। जैसे अगर सपोज मैं लिख देता sin x प्लस tan x, अगर मैं इस तरह से लिख लेता तो उसमें क्या होते हैं, वो वहां एडिशन में आ जाते, तो उसमें मैं इस तरह से अप्लाई करने का जनरली नहीं सोचता हूं। और इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज नोटिस करने वाली ये है कि जो हमने लिमिट लिखी sin x अपॉन x को 1 लिखा, tan x अपॉन x को 1 लिखा और 1 माइनस कॉस x अपॉन x स्क्वायर को हाफ लिखा, तो उसमें जो डिवीजन में है उसको नोटिस करिए। sin x के नीचे यहाँ पे क्या है, x है, x की पावर 1। सेम tan x के नीचे भी क्या है, x की पावर 1। मैं ये क्यों बता रहा हूं, क्योंकि इससे क्वेश्चन को एनालाइज करके फटाफट सॉल्व करने में आसानी होती है। अब यहाँ पे 1 माइनस कॉस x है, उसके नीचे क्या लिखा हुआ है, दिस इज नथिंग बट x स्क्वायर। तो x की डिग्री नोटिस करो, डिग्री 1, डिग्री 2। तो मेरा अगर कभी भी कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का क्वेश्चन मुझे दिखता है लिमिट का, मुझे दिखता है x की डिग्री नीचे कितनी है, तो उस डिग्री के हिसाब से मैं सोचता हूं क्वेश्चन। अगर मैं इस क्वेश्चन को फिर से रीएनालाइज करूं तो देखो मेरे को डिग्री कैसे देखता हूं, tan 4x की डिग्री कितनी होगी, दैट इज इक्वल टू 4x, क्योंकि इसको मैं 4x लिख सकता हूं तो इसकी डिग्री क्या है 1। x की पावर क्या है, दिस इज x की पावर 1, दिस इज ऑल्सो x की पावर 1। तो डिनोमिनेटर में x की पावर 2 है, ये ध्यान रखेंगे।
और x की पावर 2 का एक्सप्रेशन हमने पढ़ा हुआ है 1 माइनस कॉस एक्स, और उसमें x की पावर 2 आता है। तो मैं ऊपर देखा, मेरे को दिखा 1 माइनस कॉस एक्स, तो मुझे समझ में आ गया क्वेश्चन सॉल्व हो गया, और ये एक दूसरे के साथ सॉल्व हो जाएंगे, और ये वैल्यू हमें कांस्टेंट दिख भी रही है, तो वैसे भी हम इसको सोच सकते हैं कि ये क्वेश्चन सॉल्व होगा ही होगा। तो दिस इज एन इंपॉर्टेंट थॉट प्रोसेस, को हम ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए मैं एक और क्वेश्चन आपको करके बताता हूं। आप बोलेंगे सर एक दो क्वेश्चन में लगता होगा, ऐसा जरूर नहीं है। डिग्री वाला कॉन्सेप्ट और अगर आप इन दोनों को मिक्स करेंगे तो बहुत क्वेश्चन सिंप्लीफाई होने के चांस रहते हैं। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, ये न्यूमरेटर में है, ये डिनोमिनेटर में है। अब इसमें ध्यान रखिए एल हॉस्पिटल लगाने से कैसे फायदा नहीं होता है। देखो मैं इस क्वेश्चन में आपको एक्सप्लेन करता हूं। ये क्वेश्चन आएगा एल हॉस्पिटल लगाएंगे तो फायदा कब होता है, नहीं होता। अगर आप साइन एक्स बाय एक्स की लिमिट की बात करेंगे एक्स अप्रोचिंग टू 0 पे, ये 1 होती है, तो इसमें एल हॉस्पिटल रूल लगाने से फायदा है, क्योंकि साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है, नीचे एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है। तो लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू 0 पे देखेंगे तो मैंने एल हॉस्पिटल रूल लगाया, तो एक्स को मैंने 0 पुट किया, तो ये वैल्यू आ गई हमारी 1 के बराबर। यहां फायदा है। तो आपको ये दिखा कि नीचे x की पावर 1 जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो आपने उसको डिफरेंशिएट किया, एल हॉस्पिटल रूल लगाया। प्रॉब्लम क्रिएट करने का मतलब वो 0 जनरेट कर रहा है, डिफरेंशिएट किया, इसको 1 बनाया ताकि नीचे 0 हट गया, नीचे 0 हटती आपकी फाइनाइट वैल्यू आ गई। सेम चीज आप tan x बाय x में कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप उसका डेरिवेटिव लेंगे तो ऊपर क्या आएगा, दैट इज sec स्क्वायर x, और नीचे x की पावर 1 का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, दैट इज 1। तो x अप्रोचिंग टू 0 पे ये भी वैल्यू आएगी 1 के बराबर। तो कहने का मतलब यह है अगर x की पावर नीचे 1 है तो आपको एक बार डिफरेंशिएट करने से आपका आंसर आ गया, क्योंकि नीचे से वो जो 0 जनरेट कर रहा था वो हट गया वहां से, ये हमें वहां पे फायदा हुआ। अगर यहाँ पे 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर देखेंगे तो ज्यादा से ज्यादा आपको 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, अगर आप एल हॉस्पिटल रूल से सोचते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने का। क्योंकि अगर एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो ऊपर आएगा माइनस साइन एक्स मल्टीप्लाइड बाय माइनस, ये आ जाएगा ये, और नीचे एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। अब इसके बाद में एल हॉस्पिटल क्यों लगाना है, साइन एक्स बाय एक्स 1 होता है, लेकिन अगर आप इसके बाद में भी एल हॉस्पिटल लगाते तो एक बार और एल हॉस्पिटल लगाते आपका आंसर आ जाता। तो कहने का मतलब यह है नीचे जो डिग्री ऑफ एक्स है उस पर डिपेंड करता है कितनी बार आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। इसीलिए मैं एल हॉस्पिटल का जब भी सोचता हूं डिग्री जरूर नोटिस करता हूं। यहां देखिए x की पावर 8 है, तो इसको तो आपको 8 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा अगर आप सिर्फ प्योर एल हॉस्पिटल से सॉल्व करने का सोचेंगे। और 8 बार डिफरेंशिएट करना इजी काम नहीं है, बहुत बड़ा एक्सप्रेशन, इतना टाइम आपके पास एग्जाम में होगा ही। तो अब डिग्री की टर्म्स में हम सोचते हैं। डिग्री की टर्म्स में देखिए कैसे सोचेंगे, तो डिग्री की टर्म्स से मुझे दिख रहा है कोसाइन का एक्सप्रेशन, कोसाइन में ये है हमारी वैल्यू, दैट इज 1 माइनस कॉस एक्स। तो मुझे ये पता है कि 1 माइनस कॉस एक्स जो है वो किसके बराबर होता है, एक्स स्क्वायर बाय 2। तो इसको आप ये समझ सकते हैं कि दिस इज नथिंग बट एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के बराबर होता है एक्स स्क्वायर बाय 2। तो आप ये बोल सकते हैं कि 1 माइनस कॉस एक्स की जो डिग्री होती है वो 2 होती है, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर बाय 2 के बराबर लिख सकते हैं अगर एक्स अप्रोचिंग टू 0 है। क्वेश्चन में एक्स अप्रोचिंग टू 0 मुझे दिख रहा है, तो मुझे दिख रहा है कि यहां पे ये जो भी एंगल है उसका स्क्वायर मुझे करना है, वो उस टर्म की डिग्री है, ऐसा मैं सोच सकता हूं। तो यहां पे मैं ये सोच रहा हूं कि अगर कॉस के अंदर ये 0 को अप्रोच कर रहा है तो मुझे ये लग रहा है कि ये वाला जो एक्सप्रेशन है इसकी डिग्री क्या है, इसके अंदर एंगल है एक्स स्क्वायर, तो मुझे पता है उसका स्क्वायर करना है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो ये क्या है, दिस इज इक्विवेलेंट टू एक्स की पावर 4। नीचे कुछ कांस्टेंट आएगा वो नहीं हमें देखना, बस हमें देखना इसकी डिग्री क्या है। तो ये एक्स की पावर 4 की डिग्री है, ये भी क्या है, एक्स की पावर 4 की डिग्री है। यहाँ पे देखेंगे ये भी एक्स की पावर 4 की डिग्री है, क्योंकि कॉस के अंदर 0 है, ये भी एक्स की पावर 4 की डिग्री है। तो अब मुझे दिख रहा है 1 माइनस एक्स की पावर 4 की डिग्री, एक्स की पावर 4 की डिग्री, और ये एक्स की पावर 8 की डिग्री, क्योंकि ये टर्म्स मल्टीप्लीकेशन में। तो इसको मैं कुछ ऐसा समझ सकता हूं कि यहां पे एक वैल्यू आएगी 1 माइनस ए माइनस बी, और ये लिखा हुआ है ए बी, कुछ ऐसा ही हो गया ना, ये डिग्री 4 डिग्री 4 डिग्री 8, इसी तरह का एक्सप्रेशन हो गया। एंड दिस इज वेरी कॉमन, इसमें आप फैक्टर्स जनरेट कर सकते हैं। कभी भी 4 टर्म्स आपको दिखती है और यहाँ पे डिग्री इनका प्रोडक्ट जो है बाकी टर्म की डिग्री आ रही है, तो हमेशा मोस्टली फैक्टराइजेबल होगा, ऐसा आप सोच सकते हैं। और ये 4 टर्म की डिग्री वाला कॉन्सेप्ट में और भी वैसे जब मैंने रिवीजन किए थे दूसरे चैप्टर में भी मैंने बताया, क्वाड्रेटिक में भी मैंने बताया। तो यहाँ पे आप 2 फैक्टर जनरेट कर सकते हैं, 1 माइनस ए 1 माइनस बी। अब ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जनरेट क्यों करेंगे, क्योंकि देखिए, क्योंकि हमें पता है 1 माइनस कॉस एक्स के नीचे क्या है, इसका स्क्वायर होना चाहिए। तो अगर ये डिग्री 4 की टर्म है तो इसके नीचे क्या होना चाहिए, डिग्री 8। और देखिए यहाँ पे डिग्री 8 ही है, फिर से मैं रिवाइज कराता हूं। यहाँ पे x है तो इसके नीचे क्या होना चाहिए, स्क्वायर। तो अगर x एंगल है तो उसका स्क्वायर नीचे होना चाहिए, ऐसा ही हमें दिख रहा है। तो यहाँ पे भी यही है कि अगर x स्क्वायर है तो उसके नीचे x की पावर 4 होना चाहिए। यहाँ पे भी अगर x स्क्वायर है उसके नीचे x की पावर 4 होना चाहिए। तो अगर मैं इसके 2 फैक्टर जनरेट कर दूं ऐसे, 1 माइनस कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर बाय 2, 1 माइनस कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर बाय 4, जो आप देख सकते हैं ये इसी में यहाँ पे होगा ये सेपरेट। तो उसके बाद में अब ये क्वेश्चन देखिए बहुत ईजी है सॉल्व करना,
क्योंकि ये वाला जो पार्ट है इसको मैं कैसे कर सकता हूं सॉल्व, 1 माइनस कॉस 0 है, ध्यान रखिए प्रोडक्ट में ये वैल्यू है, तो अगर 1 माइनस कॉस 0 है तो मुझे पता है यहां पे ये जो भी एंगल है इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसके एंगल का होल स्क्वायर बाय 2, बट ये एंगल 0 को अप्रोच करना चाहिए, वो तो कर ही रहा है, तो इस पूरे एक्सप्रेशन को लिख सकता हूं x स्क्वायर बाय 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये प्रोडक्ट में फैक्टर है। ऐसे यहाँ पे ये वाला जो एक्सप्रेशन है इस पूरे एक्सप्रेशन को लिख सकता हूं, ये जो भी एंगल है उसका होल स्क्वायर, ये मैं लिख सकता हूं, और अपॉन में आएगा 2, क्योंकि x स्क्वायर बाय 2 है, एंगल का स्क्वायर बाय 2 अपॉन में 2, तो ये एक्सप्रेशन आएगा। तो अब आप नोटिस करो x की पावर 8 जो है ये x की पावर 4 और x की पावर 4 ये तो कैंसिल हो गया, तो अब ये सिंपल आ गया 1/2 स्क्वायर 1/4 स्क्वायर और 2 और 2, उसको आप सिंप्लीफाई कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा जो भी आएगा, 2 की पावर 8 माइनस 8 करके कुछ तो आएगा, वो आपका आंसर आ जाएगा। बट एक थॉट प्रोसेस आपको समझ आना चाहिए कि एल हॉपिटल रूल हर जगह नहीं लगता है, एल हॉपिटल रूल लगाना भी यूजफुल है, लेकिन कितनी बार डिफरेंशिएट करना है तो एक्स की डिग्री के टर्म्स को देखिए, और हमेशा इन टर्म्स को आप ऐसे एनालाइज जरूर करिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसको अगर हम ऐसे लिखते हैं तो इससे फटाफट आप लिख के सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको क्वेश्चन समझ आता है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, जैसे यहाँ पे 2021 का है, ये x अप्रोचिंग टू 0 है, साइन स्क्वायर पाई कॉस 4x अपॉन x की पावर 4। तो देखिए मेरे को क्वेश्चन दिखा नीचे x की पावर 4 है, तो 3 बार मुझे 4 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, अगर प्योर एल हॉपिटल से तो 4 बार क्यों करूं मैं डिफरेंशिएट, तो मैं सोचता हूं दूसरे तरीके से। दूसरा तरीका क्या है, ये साइन दिख रहा है मुझे यहाँ पे, तो मैं अंदर वाले एंगल को नोटिस करता हूं कि वो 0 को अप्रोच कर रहा है, तो मैंने क्या किया x को 0 पुट किया, तो ये आएगा पाई, पाई मल्टीप्लाइड बाय 1, cos 0 1 होता है, तो साइन 1 साइन पाई आ रहा है, साइन पाई होता है 0 और नीचे भी है 0, है तो ये 0/0 फॉर्म, बिकॉज दिस इज साइन पाई अपॉन 0। ध्यान रखिए साइन पाई अपॉन 0 है, साइन 0 अपॉन 0 नहीं है। यहां देखेंगे साइन x बाय x में जो होती है लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 में, ये भी 0 को अप्रोच कर रहा है और ये भी 0 को अप्रोच कर रहा है, दिस इज इंपॉर्टेंट। साइन 0/0 जो होता है 1 होता है अगर 0 अप्रोचिंग पे होता है, लेकिन ये साइन पाई अपॉन 0 है, साइन पाई भी 0 होता है और नीचे भी 0 होता है। और इंपॉर्टेंट चीज ये कि इस टाइप का क्वेश्चन 3 बार आया है प्रीवियस ईयर में जिसमें साइन पाई यहां लिखा हुआ है, तो अब यहां पे साइन पाई है 0 नहीं है, तो हम कैसे करेंगे सॉल्व। तो मेरा थॉट प्रोसेस ये होता है कि मैं इस एंगल को कैसे भी करके 0 जनरेट कर लूं, क्योंकि मेरे लिए तो एंगल 0 फेवरेबल है। तो यहां पे एंगल क्या जनरेट हो रहा है उस पर फोकस करो, यहां पे एंगल जनरेट हो रहा है पाई, तो पाई से आप 0 एंगल कैसे जनरेट करोगे, तो मैं इसमें करूंगा सबट्रैक्ट पाई और इसी में ऐड कर दूंगा पाई, ये चीज मैंने यहां पे कर दी। ऐसा मैंने अपने आप ही सोच लिया, क्यों सोचा देखो, क्योंकि ध्यान रखिए कभी भी किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में पाई का एंगल ऐड या सबट्रैक्ट करते हैं या मल्टीपल ऑफ पाई ऐड या सबट्रैक्ट करते हैं तो वैल्यू चेंज नहीं होती। कैसे चेंज नहीं होती देखिए, क्योंकि अगर मैं इस एक्सप्रेशन को देखूं तो ये वाला एक्सप्रेशन कुछ ऐसा बनेगा, साइन ऑफ दैट इज पाई प्लस थीटा विच इज नथिंग बट माइनस साइन थीटा, यही तो होता है। साइन तो अभी भी साइन में रहा, सिर्फ एक नेगेटिव साइन है, वैल्यू चेंज नहीं हुई। तो यहां पे अगर ये हमारा पाई है तो ये जो बचा हुआ है हमारा ये मिला के इसके साथ ये वाला हो गया हमारा एंगल थीटा, तो दिस इज आवर एंगल थीटा, तो ये हो गया साइन पाई प्लस थीटा, दिस इज थीटा, तो ये माइनस साइन थीटा आएगा। तो थॉट प्रोसेस ये था साइन के अंदर एंगल 0 होना चाहिए, पाई नहीं होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तो माइनस पाई किया प्लस पाई किया ताकि ये 0 हो गया। अब मुझे पता है ये माइनस आएगा लेकिन स्क्वायर है तो प्लस हो जाएगा, तो इसको मैं क्वेश्चन को लिख सकता हूं साइन स्क्वायर ऑफ, यहां पे अगर मैं लिखना चाहूं तो इसको मैं ऐसे सोचा कि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं पाई कॉस 4x माइनस पाई, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं। अब अगर हम देखेंगे साइन के अंदर एंगल क्या है, 0 को अप्रोच कर रहा है, तो साइन के अंदर अगर एंगल 0 को अप्रोच कर रहा है तो उसको हम डायरेक्टली एंगल लिख सकते हैं, इसको मैंने ऐसे लिख लिया। अब आप बोलेंगे सर स्क्वायर क्यों किया, तो नोटिस करिए साइन स्क्वायर है, एक साइन x को अगर x लिखेंगे दूसरे साइन x को भी x लिखेंगे तो 2 टर्म मल्टीप्लाई हो जाएगी तो स्क्वायर आ जाएगा, ये यहाँ पे क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन हमारा ये है, तो क्वेश्चन को मैंने डायरेक्टली देख के ही ऐसे चेंज कर लिया था, मुझे पता था ये एंगल पाई है, माइनस पाई करेंगे तो माइनस पाई का होल स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा क्योंकि एंगल 0 जनरेट हो गया। अब डिग्री को नोटिस करेंगे, डिग्री 4 है। अब कोसाइन आ रहा है, तो कोसाइन में क्या होता है, डिग्री 2 होती है, लेकिन कोसाइन की टर्म का होल स्क्वायर आ रहा है, तो इसका अगर होल स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर नीचे आ जाएगा, तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया, हमें इतना ही समझ में आया। तो अब मैं इसको एल हॉपिटल से करूं तो ज्यादा टाइम मेरे को दिखा, यहाँ पाई कॉमन, पाई स्क्वायर आ जाएगा बाहर, ये आएगा cos 4x माइनस 1। अब मुझे cos 4x माइनस 1 नहीं चाहिए, मुझे तो cos x माइनस 1 चाहिए या 1 माइनस cos x, तो cos 4x माइनस 1 को मैंने लिख लिया cos स्क्वायर x का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो cos स्क्वायर x माइनस 1 आ जाएगा, यहाँ पे ये वैल्यू आ जाएगी, और cos स्क्वायर x प्लस 1 आ जाएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की आइडेंटिटी, पूरे पे होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर तो लिखना ही है। अब मुझे दिख रहा है कि अभी भी cos x माइनस 1 आना चाहिए, cos स्क्वायर x माइनस 1 से मुझे कोई मतलब नहीं है,
तो फिर से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाएंगे, cos x माइनस 1 cos x प्लस 1। और ये देखिए अब ये फैक्टर क्या है, फाइनाइट वैल्यू दे रहा है। जैसे मैंने आपको बताया था प्रोडक्ट या डिवीजन में कोई भी फैक्टर फाइनाइट वैल्यू देता है, तो उसकी वैल्यू पुट करके आंसर लिख लीजिए। तो ये 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये cos x प्लस 1 का होल स्क्वायर आएगा, और यहाँ पे भी x को 0 पुट करेंगे तो 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब ये वाला जो पार्ट है आपका सॉल्व हो गया, क्योंकि ये तो आ गया यहाँ पे 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये हो गया 2 का स्क्वायर 4, ये वैल्यू भी आ गई दैट इज 4, और ये cos x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये हमें दिख रहा है दिस इज, यहाँ पे इसको अगर मैं लिखना चाहूँ, ऐसे भी नहीं लिखना चाहूँ तो मुझे पता है यहाँ पे ये वैल्यू को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, cos x माइनस 1 को क्या लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर बाय 2 या माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2, लेकिन होल स्क्वायर करना है तो माइनस हटा सकते हैं, तो इसको मैं एक्स स्क्वायर बाय 2 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो x4 और x4 नीचे कैंसिल, 2 स्क्वायर यहाँ आएगा, यहाँ पे ये 4 से कैंसिल, तो ये 4 बचेगा और यहाँ पाई स्क्वायर, तो आंसर आ जाएगा 4 पाई स्क्वायर। ऐसे मैं फटाफट सॉल्व कर सकता हूँ बिना एल ऑर्बिटल। एल ऑर्बिटल में सिर्फ कैलकुलेशन थोड़ी सी ज्यादा होगी, और आपको कैलकुलेशन बचानी है, टाइम बचाना है, तो ये बेसिक छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स आपको ध्यान रखने जरूरी है। तो ये हो गए इंपॉर्टेंट 3 लिमिट्स, ध्यान रखेंगे। x अप्रोचिंग टू 0 है एंगल तभी x लिखेंगे, x अप्रोचिंग टू 0 है तभी x, और 1 माइनस cos 0 आएगा x स्क्वायर। और डिग्री को नोटिस करना जरूर स्टार्ट करिए, उससे क्वेश्चन सिंप्लीफाई होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। अब यहाँ पे जो 2 इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट मैंने छोड़ी थी, अब इसको मैं डिस्कस करता हूँ। इसका डेरिवेशन आप कर सकते हैं एल हॉपिटल रूल से। अगर x अप्रोचिंग टू 0 है तो इसको आप लिख सकते हैं 1 माइनस cos x अपॉन 3x स्क्वायर। सिंपली मैंने डिफरेंशिएट किया और अभी हमने डिस्कस किया 1 माइनस cos x अपॉन x स्क्वायर क्या होता है, दैट इज हाफ मल्टीप्लाइड बाय 1/3 1/6। मैंने कैसे निकाला, ये 0/0 फॉर्म है। अब ध्यान रखेंगे यहाँ पे sin x को x नहीं लिखेंगे, sin x को x कब पुट करते हैं, जब वो एक फैक्टर होता है। एडिशन सब्ट्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, ये सब्ट्रैक्शन में, तो यहाँ नहीं पुट कर सकते, यहाँ मिस्टेक मत करना। तो अब मैंने इसको डिफरेंशिएट किया तो ये एक्सप्रेशन आया, क्योंकि एल हॉपिटल रूल लगाया है। तो अब इसकी लिमिट मुझे दिख रही है 1/6। इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या आएगा, 1 माइनस सेक्स स्क्वायर एक्स, और अपॉन में क्या आएगा, दैट इज 3x स्क्वायर। तो अब मुझे दिख रहा है सेक्स स्क्वायर एक्स और 3x स्क्वायर, डिग्री 2 है तो cos में चेंज करेंगे तो फायदा होगा, क्योंकि cos वाला ही डिग्री 2 को वहां पे खा जाता है, मतलब उसकी लिमिट निकाल लेता है। तो इसको cos में चेंज कर लो, cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 अपॉन 3x स्क्वायर cos स्क्वायर एक्स। अब x अप्रोचिंग टू 0 पे है तो ये वैल्यू 1 होगी। इसको cos x माइनस 1 cos x प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर आप करके सॉल्व करेंगे तो माइनस 1/3 आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, ऐसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए इस लिमिट का यूज क्या है, कैसे यूज आता है, ये एज ए क्वेश्चन में डायरेक्ट आता है। मैं ये भी बताऊंगा आप ये वैल्यूज कैसे ध्यान रख सकते हैं, प्लस और माइनस साइन कैसे ध्यान रख सकते हैं, ये भी चीज इंपॉर्टेंट है, इसको भी समझते हैं। तो क्वेश्चन देखते हैं 2017 का, ये क्वेश्चन x अप्रोचिंग टू π/2। आप चाहो तो इसको डिफरेंशिएट कर सकते हो, हमेशा नोटिस करा करो x को π/2 अगर यहाँ पुट करता हूं तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, 0 को अप्रोच करेगी, और ये भी 0 को अप्रोच करेगा, 0/0। डिग्री नोटिस करो 3 है। तो अगर आपको प्योर एल हॉपिटल से करना है तो 3 बार डिफरेंशिएट करने का सोचना है। अगर आप 3 बार डिफरेंशिएट कर सकते हैं तो 3 बार डिफरेंशिएट करके सॉल्व कर लीजिए, अगर आपको इजी लग रहा है। नहीं लग रहा है तो आप कैसे कर सकते हैं, तो उसका थॉट प्रोसेस ये है, जब भी डिग्री 3 है तो मोस्टली या तो ये लिमिट बनेगी या ये लिमिट, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में ऐसा ही होता है। और यहाँ पे x अप्रोचिंग टू π/2 है, लेकिन जितने भी लिमिट्स ट्रिग्नोमेट्री देखी x अप्रोचिंग टू हमने 0 देखी, तो यहाँ 0 जनरेट करना होता है। तो इसको 0 जनरेट करने का तरीका क्या, हम कुछ सब्सटीट्यूट करेंगे। तो उसके लिए हमें पता है अगर π/2 को लेफ्ट में ले जाऊं तो x माइनस π/2 है वो 0 को अप्रोच करेगा, तो हम x माइनस π/2 को t पुट कर देते हैं, या x को π/2 प्लस t पुट कर दें, ताकि t जो है वो अप्रोचिंग टू 0 आ जाए। तो ये t अप्रोचिंग टू 0 आ गया, यहाँ π/2 प्लस t पुट किया तो माइनस tan t, यहाँ π/2 प्लस t तो माइनस sin t, तो ये प्लस हो जाएगा, और यहाँ π/2 प्लस t पुट किया तो माइनस 8t क्यूब आ गया, ये इसमें चेंज हो गया। अब आप नोटिस करिए tan t है, यहाँ t क्यूब है, sin t है, यहाँ t क्यूब है, लेकिन tan t अपॉन t क्यूब करके कुछ नहीं है, उसके साथ t है, sin t भी अपॉन t क्यूब कुछ नहीं, उसके साथ भी t है। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, t ऐड और सबट्रैक्ट कर लेते हैं, क्योंकि मुझे पता है साइन के आगे जो माइनस है उसके प्लस वाला चाहिए, tan x के आगे माइनस है तो प्लस x चाहिए। तो मुझे माइनस tan दिख रहा है तो उसके साथ तो प्लस t चाहिए, प्लस sin t दिख रहा है तो उसके साथ माइनस t चाहिए। तो ये दो लिमिट अलग अलग होगी, t माइनस साइन टी अपॉन टी क्यूब, साइन टी माइनस टी अपॉन टी क्यूब। सिंपली यहां से आपको वैल्यू पुट करनी है, t अप्रोचिंग टू 0 पे आपका आंसर आ जाएगा। अब इस लिमिट को याद कैसे रखते हैं इसको समझिए। तो अब मैं इसको याद क्यों रखता हूं, क्यों फायदा है उससे क्या समझने वाली चीज है। तो हमेशा ध्यान रखिए जो साइन x होता है वो x से हमेशा छोटा होता है। तो अगर आप x माइनस साइन एक्स करेंगे तो दैट विल ऑलवेज बी ए पॉजिटिव क्वांटिटी। मैं इसको ऐसे ध्यान रखता हूं, तो x माइनस साइन एक्स अगर पॉजिटिव है तो यहाँ प्लस साइन आएगा, ठीक है। और साइन से s है, s से होता है 6, देखिए SIX, तो इसीलिए आंसर 1/6 आएगा। आंसर तो 1 में आएगा, आगे या तो प्लस आएगा या माइनस आएगा, या तो 6 आएगा या 3। 6 कब आएगा, जब साइन का एक्सप्रेशन होगा। tan में देखेंगे तो t लिखा हुआ है, t मीन्स 3,
तो यहाँ 3 आएगा नीचे। और tan x जो होता है वो हमेशा x से बड़ा होता है। इस चीज को अभी हम समझेंगे x अप्रोचिंग टू 0 पे सीरीज एक्सपेंशन से, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा सीरीज एक्सपेंशन से भी इनको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो tan x जो होता है x से हमेशा बड़ा होता है, तो इसका मतलब क्या है, x माइनस tan x नेगेटिव होगा, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव साइन है। इसको मैं ऐसे ध्यान रखता हूँ। तो ये कुछ छोटी छोटी चीजें हैं ध्यान रखने वाली। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के क्वेश्चंस देख लिए हमने इससे रिलेटेड। अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज के भी क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो उसके लिए जो अभी तक हमने ट्रिग्नोमेट्रिक यहाँ पे देखे थे फंक्शंस, इसकी जो हमने लिमिट्स देखी थी, उसमें इनवर्स फंक्शंस की भी हम बना सकते हैं लिमिट। दैट इज साइन इनवर्स x अपॉन x की जो लिमिट होती है अप्रोचिंग टू 0 वो भी 1 होती है। tan इनवर्स x अपॉन x की भी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। यहाँ पे हम लिखेंगे साइन इनवर्स x माइनस x अपॉन x क्यूब, ये भी वैल्यू 1 होती है। यहाँ पे लिखेंगे tan इनवर्स x माइनस x अपॉन x क्यूब, ये भी वैल्यू क्या होती है, 1। तो उसका सिंपल सा थॉट प्रोसेस ये होता है कि जब भी इनवर्स है तो आप क्या कर सकते हैं, साइन इनवर्स x को t पुट कर दो और आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो साइन इनवर्स x को जैसे ही मैंने t पुट किया तो इसका मतलब मैंने x को क्या पुट किया, साइन t। तो न्यूमरेटर में आ जाएगा यहाँ पे t, डिनोमिनेटर में क्या आएगा, x की वैल्यू साइन t। तो ये वाला जो क्वेश्चन है साइन इनवर्स x अपॉन x, उसको मैं लिख सकता हूँ t अपॉन साइन t। सेम क्वेश्चन है और x अप्रोचिंग टू 0 है तो t भी अप्रोचिंग टू 0 है, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं लिमिट t अप्रोचिंग टू 0 t बाय साइन t। तो ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है सेम है, ये जस्ट इसका रेसिप्रोकल है, इसीलिए इसकी वैल्यू क्या है, 1। सेम चीज यहाँ पे अगर tan इनवर्स x को t पुट कर देंगे और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो अगर आप साइन इनवर्स x को अगर आप यहाँ t पुट कर देंगे तो उससे भी आपको वही एक्सप्रेशन आएगा। यहाँ t पुट कर दीजिए तो ये t हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका साइन t, और नीचे आपका क्या आएगा, साइन t का होल क्यूब, क्योंकि x को साइन t पुट किया है। अब ये आएगा अगर साइन t का होल क्यूब, तो साइन t को हम t पुट कर सकते हैं क्योंकि t अप्रोचिंग टू 0 है, तो डिनोमिनेटर को हम t क्यूब भी पुट कर सकते हैं। तो देखिए ये t माइनस साइन t अपॉन t क्यूब भी बन रहा है, विच इज नथिंग बट दिस t अप्रोचिंग टू 0, इसलिए इसकी लिमिटिंग वैल्यू सेम है। सो दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, x माइनस साइन x अपॉन x क्यूब, और इसका अगर आप रिवर्स कर देंगे, यहाँ पे x को आप साइन x को t पुट कर देंगे तो साइन इनवर्स t माइनस t अपॉन t क्यूब, उसकी लिमिट सेम होती है, दैट इज 1/6। अब मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इसको प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया हुआ, जैसे यहाँ पे देखेंगे ये क्वेश्चन आया है जेईई मेन 21 में। तो अब चाहे तो आप इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, फिर से बता रहा हूँ x की पावर 3 है तो 3 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। डिफरेंशिएशन के बारे में आप सोचते हैं तो साइन इनवर्स tan इनवर्स का डेरिवेटिव ले सकते हैं, लेकिन मुझे पता है ये स्टैंडर्ड लिमिट्स में, ये ध्यान रखता हूँ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इससे आप डायरेक्टली क्वेश्चन फटाफट सॉल्व कर सकते हैं और ये डायरेक्ट क्वेश्चन में आती भी है। तो मुझे पता है साइन इनवर्स x है, उसको चाहिए माइनस x, tan इनवर्स x को चाहिए प्लस x, यही चाहिए हमें यहाँ पे, क्योंकि इसके आगे माइनस साइन है तो इसमें प्लस x कर देता हूँ। तो x माइनस tan इनवर्स x कर दिया, साइन इनवर्स x माइनस x कर दिया, दोनों मैंने सेपरेट कर लिए। साइन इनवर्स x माइनस x अपॉन x क्यूब हो जाएगा, दिस इज नथिंग बट 1/6। x माइनस tan इनवर्स x अपॉन x क्यूब हो जाएगा, दैट इज 1/3, क्योंकि इसका रिवर्स हो जाएगा। तो सिंपली वैल्यू पुट करिए और मेरा आंसर आ गया। ऐसे मैं डायरेक्टली सॉल्व कर सकता हूँ इस लिमिट को अप्लाई करके। अब मैं आपको बताता हूं दूसरा मेथड, एक्सेप्ट एल हॉपिटल। एल हॉपिटल तो आप हमेशा लगा ही सकते हैं, वो तो आपको पता ही है। दूसरा तरीका है सीरीज एक्सपेंशन। सीरीज एक्सपेंशन इज इंपॉर्टेंट, एग्जाम में काम आता है, जेईई एडवांस में काफी यूजफुल है। सीरीज आप साइन इनवर्स tan इनवर्स की डेफिनेटली ध्यान रखिए, जिसको यूज करते हैं। सारी टर्म्स ध्यान नहीं रखनी होती, कितनी ध्यान रखनी होती है ये मैं आपको बताता हूँ। और इसमें भी डिग्री इज इंपॉर्टेंट, डिनोमिनेटर में जो है, जैसे यहाँ पे x क्यूब है तो आपको जो भी याद रखना है x क्यूब तक ध्यान रखना है। जैसे साइन इनवर्स x का ये एक्सपेंशन है, इस तरह से लिखते हैं x क्यूब x5, तो x बाय 1 x क्यूब बाय 3 x की पावर 5/5। तो ध्यान कैसे रखते हैं, जो पावर में वही नीचे है, 5 है 5, 3 है 3, फिर यहाँ आता है 1/2 फिर 3/4, तो 1 2 3 4 ऐसे इस तरह से चलता है। अगली टर्म में क्या आएगा, नेक्स्ट टर्म लिखना चाहेंगे तो हम लिखेंगे x 7/7, क्योंकि जो पावर में वो नीचे आएगा, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे क्या आएगा 1 2 3 4 5 6, ऐसे ही यहाँ पे चलेगा। तो इस तरह से हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बेसिकली काउंटिंग लिख रहे हैं, 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7, तो जहां तक पावर है वहीं तक काउंटिंग लिखनी है मल्टीप्लीकेशन में। इस तरह से हम इसको ध्यान रखते हैं। tan इनवर्स x की ये सीरीज होती है x माइनस x क्यूब बाय 3 x5/5 माइनस x 7/7, ये दोनों ध्यान रखनी है। cos इनवर्स की सीरीज पे क्वेश्चन आते नहीं, अगर लिखना भी पड़े तो cos इनवर्स हमें पता है नथिंग बट π/2 माइनस साइन इनवर्स, तो ये जो भी लिखा हुआ है इसको π/2 में से सब्ट्रैक्ट करके आप लिख लेना, वो आप लिख सकते हैं। इसको यूज करके हम लिमिट कैसे निकालते हैं देखिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जहां साइन इनवर्स x लिखा हुआ है इस सीरीज में से टर्म्स लिखते हैं। आपको पूरी इनफाइनाइट टर्म्स लिखने की जरूरत नहीं है। हम कहां तक टर्म्स लिखते हैं, डिग्री, यहां डिग्री क्या है 3, तो मैं डिग्री 3 तक लूंगा, यहां तक टर्म्स लिखूंगा, इसकी भी डिग्री 3 तक लूंगा, यहां तक टर्म्स। आगे की क्यों नहीं लिखेंगे ये भी मैं आपको बता दूंगा अभी।
तो वैसे तो चाहे आपने सारी लिख ली, लेकिन सारी तक मतलब नहीं, हमें डिग्री 3 तक ही मतलब है। और मोस्टली क्वेश्चन में ध्यान रखिए डिग्री 3 या डिग्री 5 जितना मैंने देखा है उससे ज्यादा टर्म्स की जरूरत नहीं पड़ती। 5 डिग्री तक आपको जनरली टर्म ध्यान होनी चाहिए, x की पावर 5 तक। उसके आगे की टर्म्स जनरली क्वेश्चन को सॉल्व करने में यूजफुल नहीं आती, यूज करते ही नहीं है। अब ये क्यों काम आती है देखिए, इसको डिग्री 5 की टर्म लिखने से फायदा क्यों नहीं है, क्योंकि अगर सपोज आपने डिग्री 5 की टर्म यहां लिख भी ली और यहां पे भी लिख ली तो होगा क्या, जो ऊपर डिग्री 5 की टर्म है वो तो आएगी अलग, डिग्री 3 की टर्म्स को तो मैं अलग कर लेता हूं, तो डिग्री 5, डिग्री 7, डिग्री 9 ऐसे टर्म्स आएंगे। और यहां पे अगर आप नोटिस करेंगे तो डिग्री 5 की जो टर्म आएगी अपॉन में क्या आएगा 3x3, उसका कुछ तो कोफिशिएंट आएगा वो यहां पे आएगा। फिर डिग्री 7 की टर्म आएगी अपॉन में आएगा 3x3, कुछ कोफिशिएंट आगे आएगा। और जो बाकी टर्म है 1 और 3 डिग्री उसको मैंने सेपरेट कर दिया। तो अब आप यहां नोटिस करिए इसमें से x3 से x5 कैंसिल, तो x स्क्वायर, यहाँ पे x की पावर 4। अब x अप्रोचिंग टू 0 है तो x स्क्वायर अपॉन 3 क्या आएगा 0, x की पावर 4 अपॉन 3 कितना आएगा 0। तो जो भी हायर डिग्री की टर्म्स है 3 से ज्यादा वो सारी टर्म्स लिमिटिंग 0 ही हो जाएंगी, इसीलिए हम उसको लिखते नहीं है। इसीलिए मैं सिर्फ ये बोल रहा था डिग्री को नोटिस करो। फिर आप नोटिस करेंगे x से x कैंसिल, ये दोनों टर्म्स ऐड हो जाएंगी, तो x क्यूब 1/6 प्लस 1/3 आंसर आ जाएगा। और x क्यूब से x क्यूब कैंसिल, x से x तो ऑलरेडी कैंसिल था, ऐसे आपकी डायरेक्ट लिमिट आ गई 1/2 अपॉन 3 दैट इज नथिंग बट 1/6। ऐसे आप सीरीज एक्सपेंशन को भी यूज करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। सीरीज एक्सपेंशन सिर्फ इनवर्स फंक्शंस का ही नहीं होता है, सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है साइन कॉस टैन उसका भी ध्यान रखेंगे। साइन x का ये है, टैन का ये है, कॉस x का ये है। तो अब साइन का एक्सपेंशन ये है, टैन का और ये। अब ध्यान रखिए इसमें भी डिग्री 5 या डिग्री 7 ये इतनी ही टर्म्स इंपॉर्टेंट, आगे की इंपॉर्टेंट नहीं है। ये सीरीज ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है लिमिट्स के हिसाब से। हायर डिग्री के जो क्वेश्चंस बनाए जाते हैं या फिर ऐसे क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा जिसमें हम कांस्टेंट निकालना होता है, लिमिट दी हुई थी है, एग्जिस्ट करती है, उन क्वेश्चंस में इसको आप यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। एंड दीज सीरीज एक्सपेंशंस बहुत हाईली यूज किए जाते हैं जे एडवांस के क्वेश्चंस में, क्योंकि इसमें जनरली मान के चलिए हायर पावर की ही टर्म नीचे जनरली दी हुई होती है। ऐसे क्वेश्चंस फ्रेम किए जाते हैं, हर जगह एल हॉपिटल रूल नहीं लगता है। सो ये आपको ध्यान रखना जरूरी है। अब इसी से हम एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट देखते हैं जिसपे ग्रेटेस्ट इंटीजर का क्वेश्चन साइन कॉस और टेन में कैसे बनाया जा सकता है। दिस ऑल्सो बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, सीरीज से समझना जरूरी है। और जो मैंने आपको बताया था x अप्रोचिंग टू 0 पे sin x जो है x से कम होता है और tan x जो है x से बड़ा होता है, वो चीज हम यहां से देख लेंगे। देखिए कैसे, तो sin x की अगर मैं बात करता हूं तो x में से कोई वैल्यू सबट्रैक्ट हो रही है। अगर मैं x अप्रोचिंग टू 0 की बात करता हूं तो यहां पे आप नोटिस करिए ये वैल्यू जो है -x³/3 x की पावर 5/5 फैक्टोरियल से क्या होगी, बड़ी होगी। तो ये वैल्यू हमें दिख रही है, दिस इज नथिंग बट नेगेटिव। ये बड़ी होगी, ये छोटी होगी क्योंकि पावर ज्यादा है फ्रैक्शन की, तो वैल्यू कम हो जाएगी, तो ये नेगेटिव होगी। इसी तरह से नेक्स्ट टू टर्म्स को देखेंगे वो नेगेटिव होगी। तो आपको दिख रहा है x में से कोई वैल्यू सबट्रैक्ट हो रही है, तो हमें दिख रहा है x अप्रोचिंग टू 0 पे sin x जो है वो x से कम है, बिकॉज इट इज x माइनस समथिंग। sin x पे x जो है लेस देन 1 है अगर x अप्रोचिंग टू 0 की बात करते हैं। तो इसी से हम समझ सकते हैं x अप्रोचिंग टू 0 पे sin x इज लेस देन x। तो मैंने जो आपको बताया था लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 x माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स क्यू, वो पॉजिटिव क्यों आ रहा था, क्योंकि x इज ग्रेटर देन साइन x। वो यहां से सीरीज से आप समझ सकते हैं, इट बिकम्स इंपॉर्टेंट। सेम चीज अगर आप लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 पे tan x की बात करते हैं तो अब मुझे tan x में दिख रहा है सब जगह क्या है, एडिशन है। अगर सब जगह एडिशन है तो ये वैल्यूज x से बड़ी ही होंगी, क्योंकि x में कोई पॉजिटिव वैल्यू ऐड करेंगे प्लस ही आएगा, तो tan x जो है वो x से बड़ा होगा, मतलब tan x/x ग्रेटर देन 1 होगा। इसको हम ये बोल सकते हैं। और sin x/x x अप्रोचिंग टू 0 पे वैल्यू 1 कैसे होती है वो भी आप समझ सकते हैं। कैसे, कि आप दोनों तरफ x से डिवाइड कर लो और x अप्रोचिंग टू 0 पे आप लिमिट निकाल लो। तो अभी मैंने आपको बताया था सीरीज में जो हायर पावर की टर्म्स है उसका कोई यूज नहीं रहेगा, क्योंकि x की हायर पावर अपॉन x क्या हो जाएगा, x अप्रोचिंग टू 0 पे सब 0 है, तो ये x अपॉन x ही आएगा, दैट इज नथिंग बट 1। यहाँ पे भी हायर पावर की टर्म्स ये तो 0 ही जनरेट करेंगी, तो x अपॉन x यहाँ पे भी आएगा 1, इसीलिए वो वैल्यू क्या है 1 के बराबर हम लिखते हैं। अब cos की बात करेंगे तो cos में हमारी जो लिमिट थी हमने देखी थी x अप्रोचिंग टू 0 पे, तो x अप्रोचिंग टू 0 पे cos x में एनालाइज करो, यहाँ पे क्या है x अप्रोचिंग टू 0 पे अगर आप cos x को एनालाइज करोगे तो ये 1 माइनस x²/2 प्लस x4/4 इस तरह से आपको दिख रहा है। तो अब आप यहाँ नोटिस करिए, इसको मैं इस तरह समझता हूँ क्योंकि cos x पे ऐसे कोई लिमिट नहीं होती, 1 माइनस cos x पे होती है। तो अगर आप इससे 1 माइनस cos x लिखना चाहेंगे तो कुछ ये ऐसे आएगा 1 माइनस cos x। उसको अगर आप लिखना चाहेंगे तो यहाँ पे ये वैल्यू आ जाएगी, दैट इज x² by 2 फैक्टोरियल माइनस x4/4 फैक्टोरियल
प्लस x6/6 फैक्टोरियल, यहाँ पे ये वैल्यू आ जाएगी, उसी पे लिमिट हमने पढ़ी है। तो अब देखिए 1 माइनस कॉस एक्स जो है x अप्रोचिंग टू 0 पे क्या आएगा, तो उसके लिए आप x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे लिमिट निकालने के लिए, वही हमने पढ़ी थी लिमिट। तो जो हायर पावर की टर्म्स है वो तो काम की नहीं है क्योंकि वो तो x स्क्वायर से डिवाइड होंगी, तो x स्क्वायर बचेगा, x4 बचेगा, x अप्रोचिंग टू 0 पे वो 0 है, तो यहाँ पे सिर्फ ये वैल्यू आएगी दैट इज 1/2। उससे मुझे दिख रहा है कि 1 माइनस कॉस एक्स जो है वो x स्क्वायर बाय 2 से क्या है, छोटा ही है, या आप बोल सकते हैं 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर क्या है, 1/2 से छोटा है, क्योंकि 1/2 में से कुछ सब्ट्रैक्ट ही हो रहा है, इसीलिए वैल्यू क्या है 1/2 से छोटी है। अब आप बोलेंगे सर अभी तो आप बोल रहे थे इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर का क्या इंपॉर्टेंस है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का ये इंपॉर्टेंस है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन एक्स बाय एक्स की अगर मैं बात करता हूं x अप्रोचिंग टू 0 पे, दिस इज नथिंग बट 0 क्यों, क्योंकि वैल्यू 1 से जस्ट छोटी है। tan x बाय x की बात करता हूं, ये वैल्यू क्योंकि 1 से जस्ट बड़ी है, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर tan x बाय x क्या होता है 1, बिकॉज दिस इज 1 पॉइंट फ्रैक्शन। और 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर बोलूंगा तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, दिस इज नथिंग बट 0, क्योंकि हाफ से जस्ट छोटा है, हम इसको ये बोल सकते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करता हूं इसके ग्रेटेस्ट इंटीजर की, तो मैंने बात कर ली, तो इसमें क्वेश्चन कैसे बनाया जा सकता है कि लिमिट x अप्रोचिंग टू 0, अगर आपको पूछा जाए 100 टाइम्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर tan x बाय x, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, दिस बिकम्स इंपॉर्टेंट, क्योंकि tan x बाय x 1 से बड़ा होता है, तो ये वैल्यू हो जाएगी 1, तो 100 मल्टीप्लाइड बाय 1 आ जाएगा 100, आप ऐसे बोल सकते हैं। अगर यहाँ पे sin x बाय x होता तो आंसर आता 0, क्योंकि 100 मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पे इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 है, तो वो 0 आ जाएगा। अगर ये वैल्यू होती 100 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर का ग्रेटेस्ट इंटीजर, वो भी 0 ही आता। ये आपको समझ में आया। अगर मैं यहाँ पे इसको इस तरह से लिखता कि 100 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर का ग्रेटेस्ट इंटीजर, अगर मैं ऐसे बोल देता, ऐसा भी तो हो सकता है। तो अब मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये वैल्यू हाफ से जस्ट छोटी है, तो अगर मैं हाफ पुट करूंगा तो ये 50 आएगा, तो ये जो पूरा ग्रेटेस्ट इंटीजर है ये 50 से जस्ट छोटा है, तो दिस इज नथिंग लाइक ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 49.999, कुछ ऐसा लिखा है। तो अगर मैं इसकी वैल्यू बोलूंगा दैट विल बी 49, क्योंकि इसका इंटीजर पार्ट क्या है 49। इस तरह से ये क्वेश्चन बनाने में यूज हो सकता है, बट इस तरह का क्वेश्चन अभी आया नहीं, बट इट बिकम्स इंपॉर्टेंट। तो सीरीज से हम इसको ऐसे भी एनालाइज कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को काफी डिटेल में देखा, क्या और तरीके हैं एल हॉपिटल के अलावा जिससे आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, क्या फास्ट तरीके हो सकते हैं, कैसे उसको एनालाइज कर सकते हैं, ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसको यूज किया जाता है दूसरे के साथ भी, एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक के साथ भी। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इसके जरूर प्रैक्टिस करिएगा। अब थोड़ा ओपन माइंड से आप ऐसे सॉल्व करने का भी देखिएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, दैट इज लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, 1 रेज़ टू पावर इंफिनिटी फॉर्म के जो क्वेश्चंस हैं, 16 क्वेश्चंस आए प्रीवियस ईयर में, उससे रिलेटेड क्या इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। तो इसमें हम कंटिन्यू करेंगे जो ट्रिग्नोमेट्री का डिस्कशन किया था, कैसे आप बिना एल हॉपिटल के सॉल्व करते हैं, क्योंकि इन वाले फंक्शंस में भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को वहां पे भी इंक्लूड करके मिक्स करके क्वेश्चन वो फ्रेम कर देते हैं। तो वो कॉन्सेप्ट अगर आपने नहीं देखा है तो उसको फिर से ध्यान से देखिए, क्योंकि वो डिटेल में समझ में आएगा तो ये बहुत आसानी से आपको क्लियर हो जाएगा। तो इसमें 3 इंपॉर्टेंट लिमिट होती है सिंपल लॉग और एक्सपोनेंशियल को देके, दैट इज लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स, उसकी वैल्यू होती है 1 के बराबर अगर x अप्रोचिंग टू 0 है। इंपॉर्टेंट क्या है, x अप्रोचिंग टू 0 है। अगर आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में भी देखा होगा तो x अप्रोचिंग टू 0 था, साइन के अंदर एंगल 0 अपॉन 0 था, साइन x बाय x, tan x बाय x, यहां log ऑफ 1 प्लस एक्स बाय एक्स है। सेम तरह से एक लिमिट होती है e रेज़ टू पावर x माइनस 1 अपॉन x, उसकी वैल्यू 1 होती है अगर x अप्रोचिंग टू 0 है। नेक्स्ट होती है a रेज़ टू पावर x माइनस 1 अपॉन x, x अप्रोचिंग टू 0 पे वैल्यू ln है। इन सबको आप आसानी से प्रूव कर सकते हैं, सिंपल एल हॉपिटल रूल अप्लाई करिए, हर एक में आपका आंसर आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एल हॉपिटल इज ऑलवेज द सॉल्यूशन, लेकिन कब नहीं करते, जब हायर पावर होती है, मिक्स्ड क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है, कई बार ऐसे क्वेश्चन से बना देते हैं, तो इसलिए वो मेथड भी हमको पता होना चाहिए। तो x अप्रोचिंग टू 0 पे यहाँ पे ये है और यहाँ पे ये है। तो जैसे मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को बताया था लिमिट को इजी तरीका ध्यान रखने का, वैसे हम यहाँ पे कर सकते हैं। लॉग ऑफ 1 प्लस 0 अगर कभी लिखा हुआ है तो इसको आप लिख सकते हैं x के बराबर, ये जो 0 है इसको यहां लिख सकते हैं। फिर से मैं बता रहा हूं, जो भी वैल्यू 0 को अप्रोच करिए, अगर x है तो यहां x लिखेंगे, अगर यहां पे 2x होता तो यहां पे हम 2x लिखते, अगर यहां पे x स्क्वायर होता तो हम यहां पे x स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि अगर x अप्रोचिंग टू 0 है तो यही वैल्यू है 1 के साथ में जो एक्स्ट्रा है। अगर यहां sin x होता तो हम उसको यहां पे sin x लिख सकते थे, विच वी कैन डू। लेकिन ये हम कब करते हैं, जैसे मैंने ट्रिग्नोमेट्री में भी आपको बताया था, तब करते हैं जब ये पूरा का पूरा जो फंक्शन है
एज ए प्रोडक्ट फंक्शन है या फिर डिवीजन में है, तभी हम कर सकते हैं। अगर एडिशन सब्ट्रैक्शन में है तो हम ऐसा नहीं कर सकते। इट्स इंपॉर्टेंट। सेम चीज यहाँ पे, इसको हम x लिख सकते हैं, इसको xln a लिख सकते हैं। अब x कुछ भी हो सकता है, x की जगह sin x भी हो सकता है, x की जगह cos x नहीं tan x भी हो सकता है, जो भी आप यहाँ पे लिखना चाहें। यहाँ पे x स्क्वायर भी हो सकता है, x क्यूब भी हो सकता है, दोनों जगह सेम होना चाहिए। यहाँ पे अगर x है तो x की जगह x स्क्वायर होगा, तो यहाँ पे भी x स्क्वायर, उसको हम वैसे लिख सकते हैं। तो ये आपको समझ में आना चाहिए। तो e की पावर x माइनस 1 को x कब लिख सकते हैं, यहाँ पे जो x है अप्रोचिंग टू जीरो आना चाहिए, और x की जगह कोई भी एक्सप्रेशन हो सकता है जो जीरो को अप्रोच कर रहा है। सेम तरह से a की पावर x माइनस 1 को आप xln a लिख सकते हैं। ये जो x है यहाँ पे आना चाहिए, सेम x यहाँ पे आना चाहिए। इट बिकम्स इंपॉर्टेंट। तो अब हम देखते हैं इसके क्वेश्चन और इसको समझते हैं कि देखिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं, अगर अप्लाई भी करना है तो। 2017 का ये क्वेश्चन है, देखिए अब यहाँ पे log का है और नीचे sin 3x है। तो अब मुझे दिख रहा है x अप्रोचिंग टू जीरो sin 3x। तो पहले मैंने इसको देखा, मैंने कहा मेरे को पता है इसको तो मैं 3x लिख सकता हूँ, क्योंकि एंगल जो है जीरो को अप्रोच कर रहा है, प्रोडक्ट में है या डिवीजन में है, पूरा एक है, एडिशन में तो है नहीं, तो इसको मैंने 3x डायरेक्ट ही लिख लिया बिना सोचे समझे, क्योंकि मुझे पता है कि ये चीज मैं सही लिख रहा हूं। अब log के अंदर देखिए, तो log के अंदर तो यहाँ 1 होना चाहिए, 1 तो यहाँ है ही नहीं, तो आप x को 0 पुट करके देखिए क्या आ रहा है। x को 0 पुट किया, ये तो 0 आ रहा है, ये आ रहा है 1, तो मुझे दिख रहा है ये sin 0 प्लस cos 0 आ रहा है, तो 1 प्लस 0 कुछ जनरेट हो रहा है। लेकिन अब ध्यान रखिए, ये हम तब अप्लाई करते हैं जब वहां पे क्वेश्चन में यहां 1 होना चाहिए, 1 के अलावा जो पार्ट है वो 0 को अप्रोच करना चाहिए। तो ऐसे वाले क्वेश्चंस में जिसमें log के अंदर 1 नहीं दिख रहा है लेकिन ओवरऑल 1 जनरेट हो रहा है, ओवरऑल का मतलब देखिए अगर x को यहां 0 पुट करता हूं तो ये 1 ही आ रहा है, 1 प्लस 0 1, और यहां 0 पुट कर रहा हूं तो ये 1 प्लस 0 1 ही आ रहा है। ओवरऑल 1 जनरेट हो रहा है, लेकिन अलग से 1 नहीं दिया हुआ। ओवरऑल तो 1 जनरेट यहाँ पे भी हो रहा है, यहाँ पे भी हो रहा है, अलग से 1 नहीं दिया हुआ। तो ऐसे वाले क्वेश्चंस में आप क्या करते हैं, पहले 1 जो नहीं दिया हुआ वो आपको यहां लिखना है, और अगर 1 ऐड किया है तो 1 सब्ट्रैक्ट भी आपको करना है। अब हमारा जो क्वेश्चन है वो कुछ ऐसा हो गया है कि ये अगर हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है x, तो हमारा जो है 1 के अलावा जो बाकी पार्ट है log के अंदर, वो अब हमारा क्या हो जाएगा x। तो अब हम क्या कर सकते हैं, लिमिट ऐसे अप्लाई करते हैं, log ऑफ 1 प्लस x को क्या लिख सकते हैं, x। अगर x अप्रोचिंग टू 0 है तो ये वाली जो चीज है दिस इज आवर नथिंग बट x। इसको मैं इस तरह से हमेशा सोचता हूं, ध्यान रखिए दिस इज इंपॉर्टेंट। तो 1 नहीं है तो 1 ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे, और उसके अलावा ये जो बचा हुआ पार्ट है उसको मैं x लिख लेता हूं। मैं इस तरह से स्टार्ट करता हूं। तो जैसे ही मुझे क्वेश्चन दिखा, मैंने x को 0 पुट किया, मुझे दिख रहा है 1 नहीं है, तो 1 ऐड करूंगा, 1 सब्ट्रैक्ट करूंगा, और सब्ट्रैक्ट करने के बाद में जो पार्ट आएगा उसको मेरे को उसी के बराबर लिखना है। तो उसको मैंने एज इट इज यहीं पे लिख लिया, और नीचे क्या आ गया 3x, जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, तो मेरे को 3x लिखना ही है। अब जैसे मुझे क्वेश्चन लगा, मैं चाहूं तो एल ऑर्बिटल यहां भी यूज कर लूं, तो अब क्या देखो, मैंने सब कुछ माइंड में, अगर आप जितना इस चीज को प्रैक्टिस करेंगे उतना ईजी ये हो जाता है। तो अब अगर आप यहां देखेंगे तो ये वाली लिमिट मैं निकाल सकता हूं, क्योंकि sin 7x को मैं 7x लिख सकता हूं, और 7x अपॉन 3x लिमिट एग्जिस्ट करती है, तो ये लिमिट मैं यहां निकाल सकता हूं। और ये वाली जो लिमिट है cos 3x माइनस 1 अपॉन 3x, ये वैल्यू भी मैं निकाल सकता हूं, और ये मैं डायरेक्टली बोल सकता हूं दिस वैल्यू इज नथिंग बट 0। ये वैल्यू मैं डायरेक्टली 0 कैसे बोल सकता हूं, ये मेरे को कैसे पता लगा, सर आपने ये डायरेक्ट कैसे बता दिया, बिना कोई एल ऑर्बिटल कुछ नहीं लगाया, क्योंकि डिग्री वाला कॉन्सेप्ट अगर ध्यान रखेंगे तो आपको क्लियर रहेगा। अभी हमने लिमिट देखी थी 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, हाफ होती है, एक्स अप्रोचिंग टू 0। तो नोटिस करो यहाँ डिग्री 1 है, यहाँ डिग्री 2 है, तब हाफ वैल्यू होती है। और अगर यहाँ पे 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स होता तो इसको हम लिखते x/2। अब अगर लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 होता तो क्या आता, राइट में लिमिट x अप्रोचिंग टू 0, और x/2 की लिमिट अप्रोचिंग टू 0 क्या होता, दिस इज नथिंग बट 0। तो ये जो वैल्यू है न्यूमरेटर वाली, दिस इज इक्विवेलेंट टू x की पावर 2। तो जैसे मुझे दिखा, ये मुझे दिख रहा है x की पावर 2, ये मुझे दिखा x की पावर 2, और ये मुझे दिखा x की पावर 1, और नीचे भी मुझे देखा x की पावर 1। तो x की पावर 1 x की पावर 1 अलग, x की पावर 2 अपॉन x की पावर 1 तो 0 ही आएगा, क्योंकि x अप्रोचिंग टू 0 है, क्योंकि x की पावर 2 अपॉन x की पावर 1 में क्या बचेगा, x की पावर 1 बच जाएगा। x अप्रोचिंग टू 0 पे वो 0 ही आने वाला है, तो इसीलिए मेरा इसका आंसर आ जाएगा 7x अपॉन 3x, क्योंकि इसको 7x लिख सकता हूं, आंसर आ जाएगा 7/3। तो देखिए एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, कैसे अप्लाई किया, मैंने कोई एल ऑर्बिटल नहीं लगाया, बट इट इज वेरी फास्टर अगर आप इसको फटाफट अप्लाई करके सोच सकते हैं तो इट बिकम्स वेरी इजियर। आप एल ऑर्बिटल से हमेशा कर सकते हैं सॉल्व। अब यहाँ पे ये जो क्वेश्चंस हैं लॉग वाले आप सीरीज से भी सॉल्व कर सकते हैं,
इसके अलावा मैं एक और क्वेश्चन यहाँ बताता हूँ 2020 का, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, इसमें log b है, e की पावर x p है, इसको कैसे करेंगे सॉल्व। तो मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से पहले एक एल्जेब्रिक फंक्शन बताया था, तो मैंने बताया था अगर कोई एक फंक्शन बारी बारी रिपीट कर रहा है, उसके अलावा सिर्फ कांस्टेंट टर्म आपको दिख रही है, तो उसको पहले t पुट कर दीजिए। दिस इज हाउ यू शुड स्टार्ट द क्वेश्चन। यहाँ पे भी आप नोटिस करो x माइनस वन, ये पैटर्न नोटिस करना होता है। यहाँ पे भी ये देखेंगे x माइनस वन टाइप्स ही है, क्योंकि इसको अगर हम देखेंगे तो ये माइनस ऑफ x माइनस वन है, बट हमें दिख रहा है कि x माइनस वन जो एक्सप्रेशन है वो रिपीट कर रहा है बारी बार, उसके अलावा लॉग है, कांस्टेंट है, सिर्फ कांस्टेंट और इस तरह की वैल्यू है, कोई और फंक्शन नहीं है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले, एल हॉपिटल रूल लगाने से पहले उसको मैं टी पुट करूंगा, फिर स्टार्ट करूंगा क्वेश्चन को। तो इसको मैं टी पुट करूंगा, फिर देखूंगा, तो लॉग ऑफ ई की पावर टी, ये ई की पावर आ जाएगा माइनस टी, क्योंकि माइनस में, और ये आ जाएगा 4t। तो मुझे दिख रहा है लॉग ए माइनस लॉग बी, तो लॉग ऑफ ए अपॉन बी लिखेंगे, ई की पावर टी माइनस ई की पावर माइनस टी अपॉन 4t, और टी क्या हो जाएगा, अगर x अप्रोचिंग टू 1 है तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, टी अप्रोचिंग टू 0। ध्यान रखेंगे जब भी सब्सटीट्यूट करेंगे लिमिट यहां पे आपको जरूर चेंज करनी। अब क्वेश्चन हमारा ये है, अब मेरे दिमाग में आया कि लॉग वाला क्वेश्चन होना चाहिए, तो मैंने टी को 0 पुट करके देखा, तो हमेशा चेक करिए कि 1 आ रहा है नहीं आ रहा। 0 पुट किया तो ये 1 माइनस 1 0, यहां पे भी 0 तो 0, तो लॉग के अंदर 0 आ रहा है, 0 अपॉन 0, 1 नहीं आ रहा, तो ये वाली लिमिट का क्वेश्चन नहीं है, ये वाली लिमिट का क्वेश्चन होता है लॉग 1 अपॉन 0 होना चाहिए। ये तो आ रहा है लॉग ऑफ 0 अपॉन 0, 1 तो अंदर आ ही नहीं रहा। तो अब ये क्वेश्चन ये है कि आपकी जो लिमिट हो रही है वो इसके कारण प्रॉब्लम हो रही है, तो लॉग को हम बाहर ले सकते हैं, सिर्फ इस पे भी हम लिमिट ले सकते हैं, क्योंकि यही लिमिट 0/0 फॉर्म है। तो अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, सिंपल डिफरेंशिएट करके आंसर निकाल लीजिए। तो नोटिस करिए यहाँ पे अगर आप डिफरेंशिएट करते हैं, लॉपिटल लगाते हैं, डिफिकल्ट होता है, यहाँ पे डिफरेंशिएट करना ईजी है। और यहाँ पे हम डिफरेंशिएट क्यों कर सकते हैं, क्योंकि ये 0/0 फॉर्म है। तो डिफरेंशिएट करके देखिए कितना सिंपल आंसर आएगा, ये ई की पावर टी आ जाएगा, ये प्लस ई की पावर माइनस टी आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा 4। दैट इज एल हॉपिटल रूल। अंदर लगा लिया, इसको अंदर क्यों ला सकते हैं, क्योंकि यही प्रॉब्लम जनरेट करा है 0/0, लॉग तो कोई प्रॉब्लम जनरेट नहीं करा। अब टी को 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा, 1 + 1/4, दिस इज 1/2। तो ये आंसर क्या आ रहा है, लॉग ऑफ 1/2, वो आपका आंसर आ गया। देखिए कितना शॉर्ट स्टेप में सॉल्व हो गया, सब्स्टिट्यूशन इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये भी हमने एक क्वेश्चन देख लिया। अब ये वाले जो लॉग के क्वेश्चन जैसे मैंने साइन और टेन के आपको बताए थे, वो सीरीज एक्सपेंशन से भी सॉल्व किए जा सकते हैं। तो सीरीज एक्सपेंशन भी ध्यान रखनी है, लॉग ऑफ 1 + x और ई की पावर x, और लॉग ऑफ 1 + x और ई की पावर x की सीरीज एक्सपेंशन में मैंने सम ऑफ सीरीज में जब मैंने एनालिसिस और बताया था आपका, उसका पोस्टमार्टम एनालिसिस किया था, उसको जो हमने देखा था डिटेल में, तो मैंने बताया था रिसेंटली इसकी भी सम ऑफ सीरीज के क्वेश्चन बनाए गए हैं। सो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखेंगे इसकी भी सीरीज को, इनको भी आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अब मैं आगे जो क्वेश्चंस बताऊंगा आपको, जहां पे आपको कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी होती है, उसमें लॉग, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, उनकी सीरीज को या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की सीरीज को यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ता है। तो ये चीज वहां पे बहुत यूजफुल होती है, सीरीज एक्सपेंशन। उसके अलावा जनरली नॉर्मल लिमिट्स के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें इतना प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि इसमें जनरली x की पावर नीचे या तो 1 होती है या 2 होती है। अगर मुझे पावर x की 3, 4, 5 ऐसी कुछ दिख रही है, तब मैं सीरीज की तरफ जाता हूं नॉर्मल लिमिट के क्वेश्चन में। लेकिन अगर क्वेश्चन ऐसा है आपको कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है, लिमिट एग्जिस्ट करती है, तब इनको हम जनरली यूज करते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट एक और इंपॉर्टेंट लिमिट है लॉग एक्सपोनेंशियल में, दैट इज 1⁻∞ फॉर्म, उसको भी देख लेते हैं। उस पर भी प्रीवियस ईयर में आपको 6-7 क्वेश्चन दिख जाएंगे। fx⁻gx फॉर्म, अभी तक हमने जो देखा था एक्सपोनेंशियल में e⁻x था, तो आप नोटिस करिए पावर में x था लेकिन यहां कांस्टेंट था। अब ऐसे वाले क्वेश्चन जिसमें यहां पे भी फंक्शन ऑफ x है, पावर में भी फंक्शन ऑफ x है, उस टाइप के क्वेश्चन, उसमें अगर x अप्रोचिंग टू a पे लिमिट है, तो आप हमेशा चेक करेंगे कि x अप्रोचिंग टू a पे fa की वैल्यू क्या आ रही है। अगर fa जो है वो 1 को अप्रोच कर रहा है और x अप्रोचिंग टू a पे ga की वैल्यू आप निकालेंगे यहां से, तो ये ga जो है अगर वो इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, तो ऐसे क्वेश्चंस को बोलते हैं 1⁻∞ फॉर्म के क्वेश्चंस। इसकी जो लिमिट होती है वो e की पावर लैम्डा हम लिखते हैं, और लैम्डा को हम कैसे लिखते हैं, fx-1 मल्टीप्लाइड बाय पावर, इस तरह से हम लिमिट निकालते हैं ये, इससे आपको मिलती है लैम्डा की वैल्यू। दिस इज हाउ यू फाइंड द लैम्डा, और e की पावर में उसको पुट कर देते हैं तो आंसर आ जाता है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब हम इसका एक क्वेश्चन देखेंगे तो आपको ये चीज क्लियर होगी। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे 2021 का, 2 - cos x √ cos 2x x + 2/x²। x अप्रोचिंग टू 0 है, तो पहले x को 0 पुट करके ये इसको देखिए किसको अप्रोच कर रहा है। तो अगर मैं इसको देखूंगा तो 2 - 1 आ जाएगा, दिस इज अप्रोचिंग टू 1,
क्योंकि 2 - 1 इज 1। और यहाँ पे अगर आप 0 पुट करेंगे तो ये 2/0 आ जाएगा, विच इज नथिंग बट इन्फिनिटी। तो ये इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। तो ये मुझे दिख रहा है 1⁻∞ फॉर्म बना रहा है। अगर 1⁻∞ फॉर्म है तभी हम ऐसे लिमिट निकाल सकते हैं। इसकी लिमिट e⁻λ होगी, लैम्डा हम निकालेंगे fx - 1 मल्टीप्लाइड बाय gx। तो इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय gx ये आ जाएगा। अब मुझे दिख रहा है 1 - cos x और यहाँ डिग्री 2, लेकिन अगर यहाँ ये नहीं होता तो मेरा आंसर फटाफट आ ही जाता। अब मुझे दिख रहा है कि x अप्रोचिंग टू 0 पे यहाँ पुट करेंगे तो ये 0 है, ये भी 0 है, तो ये 1 आ जाएगा। तो ये दिस इज 1 - 1 0। यहाँ 0 पुट करेंगे तो ये एक फाइनाइट वैल्यू है, दिस इज नथिंग बट 2। तो इसको हम डायरेक्टली 2 पुट कर सकते हैं, क्योंकि अभी मैंने बताया था आपको पहले भी, कोई भी एक फाइनाइट वैल्यू जनरेट करता है एक फैक्टर प्रोडक्ट या डिवीजन में, उसको डायरेक्टली आप पुट कर सकते हैं। बाकी जो लिमिट अब क्वेश्चन ये है, 2 बाहर आ जाएगा, आपको इसकी लिमिट करनी है वैल्यू। दिस इज द क्वेश्चन यू हैव टू सॉल्व। अब इसके बाद में हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, मुझे दिख रहा है नीचे सिर्फ x² है, तो मुझे दिख रहा है ज्यादा से ज्यादा मुझे 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, और 2 बार भी नहीं करना पड़ता है, एक बारी में भी काम चल जाता है, क्योंकि sin x अगर जनरेट होगा और नीचे x है तो उसकी लिमिट तो हम निकाल सकते हैं। तो मुझे लगा यहाँ पे कि एल हॉपिटल से आंसर आ जाएगा, क्योंकि x की डिग्री बहुत ज्यादा तो है नहीं। तो एल हॉपिटल रूल अप्लाई करेंगे, 1 का डेरिवेटिव 0, cos का डेरिवेटिव माइनस sin x, और ये एज इट इज आ जाएगा प्रोडक्ट रूल के हिसाब से, माइनस cos x, फिर इसका डेरिवेटिव 1/2 √cos x माइनस 2 sin 2x cos 2x का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई, और x² का डेरिवेटिव 2x। तो अब आप नोटिस करिए यहाँ पे मुझे दिख रही है यहाँ पे sin x की टर्म, और डिनोमिनेटर में दिख रहा है मुझे x। तो मुझे पता है अगर इस टर्म को मैं सेपरेट कर लूं तो इसकी लिमिट तो आ गई, sin x by x इज 1, ये तो 1 ही है, और ये हो जाएगा +1। तो 1/2 इसकी लिमिट मुझे दिख रही आ जाएगी। दूसरे वाला एक्सप्रेशन में भी देखेंगे, अगर मुझे यहाँ दिख रहा है sin 2x और अपॉन में वैल्यू 2x है तो उसकी लिमिट भी आ जाएगी, और ये तो प्रॉब्लम जनरेट कर ही नहीं रहे क्योंकि तो 1 ही वैल्यू जनरेट कर रहे हैं। तो इनको मैं सेपरेट करके 2 वैल्यूज निकाल के ऐड करके आंसर निकाल सकता हूं। तो ये आंसर आ जाएगा मेरा यहाँ पे 1/2, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 1 आ जाएगा, क्योंकि आप नोटिस कर सकते हैं sin 2x/2x तो 1 हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये 1 हो गया, ये भी 1, क्योंकि cos 0 1 होता है, तो ये 1 आ जाएगा। तो 1/2 + 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 आंसर आ जाएगा 3। तो इसकी जो लिमिटिंग वैल्यू निकालनी थी e⁻λ में आएगा आंसर, तो वो आ जाएगा e⁻3। ऐसे सिंपल तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो नोटिस करेंगे है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का कॉन्सेप्ट, बट पावर में बस लिखा हुआ है, सिर्फ कॉन्सेप्ट इतना सा है, उसके बाद में तो उसमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉग फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन, कैसा भी फंक्शन डाल के आपकी एक लिमिट यहाँ पे बनेगी जिसको आपको सॉल्व करना है, उससे लैम्डा की वैल्यू निकालनी, बट जो आंसर आएगा उसको की पावर में पुट करना है, फिर वो आपका आंसर होगा। अब हम चलते हैं पार्ट 5 की तरफ। हमें क्वेश्चन में लिमिट या तो दी हुई होती है या लिखा होता है, लिमिट एग्जिस्ट करती है, और ऐसे क्वेश्चंस में जो फंक्शनल एक्सप्रेशन होता है उसमें कुछ कांस्टेंट्स हमें नहीं पता होता, उसकी वैल्यू या उससे रिलेटेड हमें कैलकुलेशन करनी होती है, वैसे वाले क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है जेईई एडवांस के हिसाब से भी, और ऐसे प्रीवियस ईयर जेईई मेन में 8 क्वेश्चन आए, और 21 में अगर आप देखेंगे इस टाइप के क्वेश्चंस काफी आए हैं 2021 में। उससे पहले ऐसे क्वेश्चंस कम फ्रेम किए गए। इनको सॉल्व करने के लिए आप सम ऑफ सीरीज का जो मैंने एक्सपेंशन बताए थे आपको, sin, cos, tan, e⁻x और log 1 + x, ये 5 इंपॉर्टेंट है, इसको यूज करना पड़ सकता है क्वेश्चन में। बिना उसके भी आप कैसे सॉल्व करते हैं दोनों तरीके बताऊंगा। मोस्ट ऑफ द केसेस में दोनों मेथड लग जाते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चंस में सिर्फ सम ऑफ सीरीज वाला जो है वो इजी मेथड रहता है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं 21 का, a⁻x - b cos x + c⁻− x upon x sin x = 2। तो इसमें a b c की वैल्यू निकालनी है। तो अब मुझे पता है 3 कांस्टेंट है a b c, ये क्वेश्चन था, तो 3 इक्वेशन तो हमें बनानी पड़ेगी। अब इक्वेशन बनाते कैसे हैं, तो उसके लिए हमेशा ध्यान रखेंगे, हमने देखा था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और एक्सपोनेंशियल और लॉग, इनकी लिमिट कब एग्जिस्ट करती है, सिर्फ 0/0 फॉर्म में। तो 0/0 फॉर्म का अगर क्वेश्चन है तो आप उसकी लिमिट निकाल सकते हैं, यही हमने सीखा। तो इसका कॉन्सेप्ट यही होता है कि ये जो भी लिमिट का एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, अगर ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो इसकी लिमिट तभी एग्जिस्ट करेगी जब ये 0/0 फॉर्म होगी। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज ये मुझे दिख रहा है यहाँ पे sin x, इसको sin x क्यों लिखना है, इसको डायरेक्टली मैं x लिख देता हूँ, क्योंकि ये प्रोडक्ट में है x अप्रोचिंग टू 0, तो इस क्वेश्चन को पहले तो मैं ऐसे लिख दूंगा। यहां तक आपको समझ आना चाहिए। अब इसके बाद में क्या करेंगे, आप x की वैल्यू 0 पुट करके चेक करेंगे कि ये 0/0 फॉर्म है या नहीं। अगर ये 0/0 फॉर्म है तभी लिमिट एग्जिस्ट करती है, दिस इज द कॉन्सेप्ट। तो हम x को 0 पुट करेंगे, a आएगा, ये -b आएगा, ये c आएगा। तो हमें दिख रहा है न्यूमरेटर में a - b + c आ रहा है, नीचे तो 0 आ रहा है, लेकिन लिमिट कब एग्जिस्ट करेगी, जब न्यूमरेटर भी 0 होना चाहिए अप्रोचिंग। तो हम बोलेंगे a - b + c है, वो जो 0 होगा तभी लिमिट एग्जिस्ट करेगी। तो इस तरह से हम कंडीशन अप्लाई करते हैं। इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक
लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के क्वेश्चंस में। दिस इज इंपॉर्टेंट। और अगर fx की पावर gx है तो हम बोलते हैं लिमिट कब एग्जिस्ट करती है, जब 1 अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी होगा। दिस इज इंपॉर्टेंट। एल्जेब्रिक फंक्शंस में तो 0/0 फॉर्म और इन्फिनिटी/इन्फिनिटी फॉर्म, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म, सब टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, उसमें लिमिट एग्जिस्ट कर सकती है। लेकिन एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक और ट्रिग्नोमेट्रिक में 0/0 फॉर्म में लिमिट एग्जिस्ट करती है। अभी हम यहाँ पे एल्जेब्रिक वाला भी क्वेश्चन देखेंगे, प्रीवियस ईयर में आया, उसको भी कैसे सॉल्व करना है। तो इस तरह से हम एक इक्वेशन बना लेंगे। अब हमें पता है जब मैंने ये इक्वेशन बना ली, इसका मतलब ये 0/0 फॉर्म ही है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, एल हॉपिटल रूल यूज कर सकता हूँ। एक इक्वेशन और बनाऊंगा, जैसे हम लिमिट्स को सॉल्व करते हैं एल हॉपिटल से सॉल्व करेंगे। अब एल हॉपिटल मेरे काम का क्यों है, क्योंकि यहाँ पे x की पावर क्या है, 2 है। x की पावर 2 है तो मुझे पता है 2 बार डिफरेंशिएट करूंगा, 2 बार एल हॉपिटल रूल लगेगा और उससे आंसर आ जाना चाहिए। यही हमारा लिमिट है, क्योंकि राइट में लिमिट दी हुई है 2। लेकिन अगर x की पावर 2 से ज्यादा होती, 4, 5 होती, तो ये मेथड हमारे काम का नहीं रहता डिफरेंशिएशन वाला, क्योंकि उसमें अगर हम इक्वेशन बनाने लगते तो उसमें यह होता 5 बार डिफरेंशिएट करना पड़ता। तो उसमें सम ऑफ सीरीज वाले जो कॉन्सेप्ट है वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जो सीरीज एक्सपेंशन मैंने आपको बताया। तो यहाँ पे एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो ये e की पावर x आएगा प्लस b sin x माइनस e की पावर माइनस x और x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। अब x को 0 पुट करेंगे, ये 0 आ रहा है, ऊपर भी चेक करना है आपको, हमेशा चेक करना है, 0/0 है नहीं, तो ये a आएगा, ये 0 आएगा, ये माइनस c। तो मुझे दिख रहा है ये a माइनस c आ रहा है, ये 0 आ रहा है, तो लिमिट कब एग्जिस्ट करेगी, जब a माइनस c 0 होगा। सेकेंड इक्वेशन ये बन गई। अब एक बार और एल हॉपिटल रूल लगाएंगे, क्योंकि अब ये 0/0 फॉर्म होगी, जैसे हमने इक्वेशन बनाई। तो यहाँ पे आएगा a की पावर x प्लस b cos x प्लस c की पावर माइनस x अपॉन 2। अब अगर x को 0 पुट करेंगे तो ऊपर आ रहा है a प्लस b प्लस c और नीचे आ रहा है 2। तो ये लिमिटिंग वैल्यू आ गई है, दैट इज इक्वल टू 2। तो इसको 2 से इक्वेट कर देंगे, क्योंकि अब 0/0 से तो कुछ बचा ही नहीं, क्योंकि 2 बार डिफरेंशिएट करके तो हमारी लिमिट ही निकल गई। तो एबीसी में 3 इक्वेशन जो क्वेश्चन में पूछा अब आप निकाल लेना। इस तरह से क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। ये एल हॉपिटल का हो गया। कब काम का है, जब x की पावर बहुत ज्यादा नीचे नहीं दी हुई। अब इसी क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करें बिना किसके, एल हॉपिटल के, सीरीज एक्सपेंशन से, तो वो भी इंपॉर्टेंट है। सीरीज में मैंने आपको बताया था हमेशा डिग्री नोटिस करिए, डिग्री 2 है तो उतनी ही टर्म्स चाहिए सीरीज की, इसमें डिग्री 2 है। तो e की पावर x में डिग्री 2 की टर्म लिखेंगे, 1 प्लस x स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल। e की पावर माइनस x होगा, x की जगह माइनस x पुट कर देंगे, 1 माइनस x स्क्वायर बाय 2 प्लस x स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल। cos x के लिए होता है 1 माइनस x स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल। सिर्फ इतनी ही टर्म्स ली। अगर हायर डिग्री की टर्म्स लेंगे 3, 4, 5 तो वो तो 0 हो जाएगी, क्योंकि अपॉन x स्क्वायर है, तो मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं। अब इसमें लिमिट कब एग्जिस्ट करेगी, तो अब ये क्वेश्चन हो गया है एक एल्जेब्रिक फंक्शन का, कि ऊपर भी एक एल्जेब्रिक फंक्शन है, नीचे भी एक एल्जेब्रिक फंक्शन है। ये लिमिट कब एग्जिस्ट करेगी, तो एल्जेब्रिक अपॉन एल्जेब्रिक की लिमिट कब एग्जिस्ट करती है, या तो 0/0 फॉर्म या इन्फिनिटी फॉर्म। अगर है तभी लिमिट एग्जिस्ट करती है, इसको आप ध्यान में रखिए। तो इसमें अगर हम देखेंगे तो नीचे तो 0 को अप्रोच कर रहा है, ऊपर भी 0 को अप्रोच करना चाहिए, तभी लिमिट एग्जिस्ट करेगी। अब इसमें एल्जेब्रिक व एल्जेब्रिक में लिमिट तब एग्जिस्ट कर सकती है जब यहाँ पे डिग्री 2 की टर्म ही बचेगी, डिग्री 1 और डिग्री 0 की टर्म अगर कांस्टेंट टर्म क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, तभी लिमिट एग्जिस्ट कर सकती है। ऐसा क्यों, देखिए, क्योंकि अगर मैं कांस्टेंट टर्म देखता हूं तो a है, यहाँ माइनस b है और यहाँ c है। कांस्टेंट टर्म 0 के बराबर होनी चाहिए। कोफिशिएंट ऑफ x भी क्या होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। कांस्टेंट टर्म 0 क्यों होनी चाहिए, क्योंकि कांस्टेंट अपॉन x स्क्वायर की लिमिट एग्जिस्ट कर ही नहीं सकती, क्योंकि कांस्टेंट अपॉन 0 इज नॉट डिफाइंड। तो कांस्टेंट टर्म 0 होनी चाहिए, तो a माइनस b प्लस c 0 होना चाहिए। x का कोफिशिएंट 0 होना चाहिए, वो क्या है, a है, यहाँ पे c है, माइनस c, तो ये माइनस c 0 होना चाहिए, क्योंकि अगर x अपॉन x स्क्वायर होगा तो भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, ऊपर डिग्री कम नीचे डिग्री ज्यादा, फिर 1 अपॉन x बच जाएगा, x अप्रोचिंग टू 0 पे इन्फिनिटी। तो और उसके अलावा फिर x स्क्वायर की टर्म है, नीचे भी x स्क्वायर की टर्म है, वो तो कैंसिल हो जाएगी, तो वो लिमिट के बराबर आ जाएगी, a/2 फैक्टोरियल माइनस ऑफ माइनस तो प्लस b/2 फैक्टोरियल प्लस c/2 फैक्टोरियल, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, वो हो जाएगी लिमिट। तो इस तरह से हमने 3 इक्वेशन यहाँ पे बना ली, और यही 3 इक्वेशन हमारी पहले भी बनी थी। तो अब नोटिस करो इसमें कैलकुलेशन कम है, अगर आपको ये सीरीज एक्सपेंशन ध्यान है, सिंपल कैलकुलेशन है, कोई ज्यादा बसर नहीं है, आपका आंसर फटाफट आ जाएगा। लेकिन अगर आपको कैलकुलेशन एल हॉपिटल से करेंगे, कैलकुलेशन ज्यादा है, वैसे भी कर सकते हैं, बट अगर नीचे डिग्री 2 की जगह डिग्री 3, 4 ऐसा कुछ होता तो ये मेथड ज्यादा यूजफुल रहता है। तो ये हो गया हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल का क्वेश्चंस पे कांस्टेंट निकालना है। अब एक क्वेश्चन हम यहाँ पे देख लेते हैं, दैट इज यहाँ पे एल्जेब्रिक फंक्शन का, x अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी। अब x अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी में एल्जेब्रिक फंक्शन में मैंने ये कॉन्सेप्ट डिस्कस नहीं किया था, बट यहाँ मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। इसको भी हम देखेंगे 2 तरीके से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो एल्जेब्रिक में ध्यान रखेंगे लिमिट कब एग्जिस्ट करती है, अगर अप्रोचिंग टू 0 अपॉन अप्रोचिंग टू 0 फॉर्म है, या अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी अपॉन अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी फॉर्म है,
या फिर अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी माइनस अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी फॉर्म है, लिमिट एग्जिस्ट कर सकती है। ट्रिग्नोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल में क्या था, अप्रोचिंग टू जीरो बाय अप्रोचिंग टू जीरो। और अगर fx की पावर gx है तो 1 की पावर इन्फिनिटी में ही लिमिट एग्जिस्ट करती है, अगर उस पर क्वेश्चन आ जाता है कांस्टेंट वैल्यू फाइंड करने का। तो अब हम यहाँ पे इसको देखेंगे, x को इन्फिनिटी पुट करेंगे तो अंडर रूट इन्फिनिटी है माइनस इन्फिनिटी है, तो ये कुछ इस तरह की फॉर्म है, इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। तो अब ध्यान रखिए, ये क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि a की वैल्यू 1 लिख दे और बोलो आपकी इसकी लिमिट निकालो क्या होगी। तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी की हम लिमिट्स कैसे निकालते हैं, तो इसके दो तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है आप क्या करते हैं, इसको रैशनलाइज करते हैं। तो रैशनलाइज करना मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, रैशनलाइज कैसे करते हैं। इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, ये आ गया ऊपर और नीचे इन दोनों का एडिशन आ गया। पहला तरीका ये है। ऐसा तरीका करने से क्या होता है, हम क्या करते हैं, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी को चेंज करते हैं। कैसे चेंज करते हैं, जब रैशनलाइज करते हैं तब आप इसको चेंज करते हैं अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी अपॉन अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी फॉर्म में। दिस इज द वे टू सॉल्व द क्वेश्चन। इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी की लिमिट नहीं निकलती, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी की लिमिट निकल सकती है, क्योंकि हम एल हॉपिटल रूल हमेशा लगा सकते हैं। तो यहां पे अब ये जो है लिमिट तब एग्जिस्ट करेगी जब ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म होगी। अब इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म में एल्जेब्रिक फंक्शन की लिमिट कब एग्जिस्ट करती है, ये भी समझना जरूरी है। इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म में एल्जेब्रिक फंक्शन की लिमिट कब एग्जिस्ट करती है, जब यहां पे ऊपर की जो डिग्री है, मतलब न्यूमरेटर में जो टर्म्स है उसकी जो डिग्री है वो क्या होनी चाहिए, डिनोमिनेटर की टर्म्स की जो डिग्री है उससे क्या होनी चाहिए, या तो छोटी होनी चाहिए या बराबर। न्यूमरेटर डिग्री जो है लेस देन इक्वल टू डिनोमिनेटर डिग्री होनी चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है, अगर सपोज यहाँ पे एक्स क्यूब की टर्म है और नीचे एक्स स्क्वायर की टर्म है, तो मैंने आपको बताया एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर क्या होगा, एक्स बच जाएगा। और अगर एक्स अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी तो इन्फिनिटी आएगी, इन्फिनिटी तो एग्जिस्ट नहीं करता है, हम फाइनाइट वैल्यू नहीं बोलते, तो उसके केस में लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। तो इसमें हम ये कंडीशन लगाते हैं, जैसे पहले मैंने बोला था 0 बाई 0 फॉर्म होनी चाहिए, तो ऊपर भी 0 नीचे भी 0 तभी लिमिट एग्जिस्ट करेगी। इसमें यहाँ पे है कि ऊपर जो एल्जेब्रिक फंक्शन है उसमें x की डिग्री देखो, यहाँ पे एक्स स्क्वायर की टर्म है, x की टर्म है और कांस्टेंट है। नीचे x की डिग्री देखो, यहाँ पे x की पावर 1 है, अंडर रूट में अगर x स्क्वायर है तो यहाँ पे भी x की डिग्री 1 है। तो मुझे डिनोमिनेटर में यहाँ पे दिख रहा है कि इस दोनों की क्या है, डिग्री 1 है, यहाँ पे हमें ये दिख रहा है। और न्यूमरेटर में हमें दिख रहा है यहाँ पे ये डिग्री 2 का एक्सप्रेशन। तो डिग्री 2 अपॉन डिग्री 1 की अगर आप टर्म देखेंगे तो इन्फिनिटी ही इसकी लिमिट आएगी, क्योंकि एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स क्या हो गया, इनफाइनाइट। तो ये लिमिट इन्फिनिटी को आएगी, लेकिन ये इनफाइनाइट नहीं है तो एक फाइनाइट वैल्यू है, तो ये इनफाइनाइट वैल्यू नहीं होनी चाहिए। तो उसके लिए कंडीशन लगाते हैं कि ऊपर में जो भी टर्म है उसमें जो नीचे की एक्स की डिग्री से हायर डिग्री की टर्म है उसके कोफिशिएंट 0 करना, 1 माइनस ए स्क्वायर को आप 0 करेंगे, ये कंडीशन आप लगाएंगे। इससे क्या होगा, ऊपर डिग्री 2 की टर्म हट गई, सिर्फ डिग्री 1 की टर्म बच जाएगी, 1 माइनस एक्स अपॉन में ये एक्सप्रेशन, और ए की वैल्यू +1 और -1। अब ये लिमिट एग्जिस्ट कर सकती है अगर न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से लेस या इक्वल है। यहाँ पे इक्वल होगी क्योंकि ये भी डिग्री 1 है और ये भी डिग्री 1 है। आप चाहो तो एल हॉपिटल रूल यहाँ लगा लो, लिमिट निकाल लो, या आप क्या कर सकते हैं, जो हाईएस्ट डिग्री की टर्म है उससे डिवाइड कर लेते हैं। डिग्री 1 है, डिग्री 1 है, एक्स से ऊपर नीचे आप डिवाइड कर लीजिए और इसको सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पे भी एक्स से डिवाइड कर लीजिए और नीचे भी एक्स से डिवाइड कर लीजिए और लिमिट आप निकाल लीजिए। दोनों तरीके से ही है, उससे आपकी लिमिट आ जाएगी यहाँ पे। तो मैंने एक्स स्क्वायर से डिवाइड नहीं किया, सॉरी एक्स से ही डिवाइड किया, एक्स स्क्वायर से नहीं किया। ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, एल हॉपिटल लगा के आप लगा सकते हैं लिमिट। तो एक्स से डिवाइड किया तो 1 बाय एक्स माइनस 1, और यहाँ पे अंडर रूट में अगर एक्स जाएगा तो अंडर रूट में एक्स स्क्वायर हो जाएगा डिवीजन में, तो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स बाय एक्स स्क्वायर हो जाएगा 1 बाय एक्स, और ये 1 बाय एक्स स्क्वायर। एक्स अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी पे ये 0, ये 0, ये 1, ये आ जाएगा 0 और ये 1, तो -1 अपॉन 1 प्लस ए, बी की वैल्यू ये आ जाएगी। अब ए की वैल्यू -1 तो यहाँ से हमें दिख रहा है हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये नीचे -1 हो जाएगा तो ये तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ से अपने को पता लग गया कि ए की वैल्यू 1 ही होनी चाहिए, और ए की वैल्यू 1 पुट कर देंगे तो बी की वैल्यू आ जाएगी -1/2। ऐसे आप इसको सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हैं। तो एक तरीका ये है, इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी को इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी में चेंज करना और ये कंडीशन अप्लाई करना। दूसरा तरीका होता है इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी को सॉल्व करने का, कि आप x को 1/t पुट कर दीजिए, क्योंकि अगर x अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी है तो t अप्रोचिंग टू 0 होगा। तो अब ये क्वेश्चन 0/0 फॉर्म में चेंज हो जाएगा और आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे, 1/t पुट किया, इट इज वेरी इजियर कंपेयरिंग टू दैट वन। तो अब अगर हम यहाँ देखेंगे तो एलसीएम ले लेंगे, अंडर रूट में टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1 आएगा, माइनस ये आएगा और नीचे अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर आएगा, दैट इज टी, तो नीचे आ जाएगा टी। अब टी अप्रोचिंग टू 0 है, तो अब ये वैल्यू हो गई है 0/0 फॉर्म, क्योंकि नीचे तो 0 है तो ऊपर भी 0 को अप्रोच करना चाहिए।
तो t को अगर 0 पुट करेंगे तो ऊपर आएगा 1 माइनस ए, तो 1 माइनस ए 0 होना चाहिए क्योंकि 0/0 फॉर्म होगी तब लिमिट एग्जिस्ट करेगी। तो इस तरह से सॉल्व करना ज्यादा इजी है। देखिए a इक्वल टू 1 है, यहाँ पे आंसर आ गया। a को 1 पुट कर देंगे, लिमिट निकालनी है b की वैल्यू, तो आप एल ऑर्बिटल लगा लीजिए और डायरेक्ट आपकी लिमिट आ जाएगी t को 0 पुट करके। एल ऑर्बिटल में इसका डेरिवेटिव 1/2 अंडर रूट और इसका डेरिवेटिव 2t माइनस 1। t को आप 0 पुट करेंगे तो ये वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, दैट इज 0, ये भी 0, ये 1 आएगा, यहाँ पे -1/2 अपॉन 1, तो ये आ जाएगा -1/2। यही हमारा आंसर आया था। तो x अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी पे x को 1/t पुट करके सॉल्व करेंगे, इट इज इजियर, बट इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी का क्वेश्चन है, आप वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं। बस इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता देता हूं, अगर कोई भी क्वेश्चन ऐसा आता है लिमिट x अप्रोचिंग टू माइनस इन्फिनिटी, इसके लिए आपको यहाँ पे दिमाग में रखना है, पहले आप x को पुट करेंगे दैट इज -1/t, t 1/t पुट नहीं करना है, गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि माइनस इन्फिनिटी में अगर 1/t पुट करेंगे तो आप t अप्रोचिंग टू 0 करेंगे, विच इज रॉन्ग। दिस इज t अप्रोचिंग टू 0 माइनस कुछ है। तो इसका पहले तरीका ये होता है, x को -1/t रखने से अच्छा है पहले आप x को पुट करो -t, ताकि क्वेश्चन आपका चेंज हो जाए t अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी। उसके बाद में आप t को पुट करो 1/z, क्योंकि नहीं तो इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं है। अगर आप डायरेक्टली 1/t पुट कर देंगे तो उसमें क्या होगा, जब अंडर रूट में t² आएगा तो आपको मॉड t नहीं लिखना पड़ेगा बारी बारी, इसीलिए हमने x को -t पुट कर दिया, जिसमें t ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो जब अंडर रूट लेंगे तो उसमें मॉड t नहीं लिखना पड़ेगा, क्योंकि वही मिस्टेक होती है। पहले x को -t पुट करेंगे, फिर t अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी क्वेश्चन हो गया, फिर t को 1/z पुट करेंगे, उसके बाद में आप ये कंडीशन अप्लाई करके करेंगे सॉल्व। तो ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो गए, कांस्टेंट की वैल्यू कैसे इवैल्यूएट करते हैं, अलजेब्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस। अब हम चलते हैं लास्ट टाइप की तरफ, जिसमें आपको फंक्शन नहीं दिया हुआ होता और लिमिट इवैल्यूएट करनी होती है। ऐसे 3-4 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में देखेंगे, ये सबसे इजी क्वेश्चंस होते हैं। ये मैं आपको इसलिए यहाँ पे बता रहा हूं क्योंकि जनरली क्या होता है, सपोज ऐसा क्वेश्चन आप जेईई मेन में देखते हैं, जैसे 21 का एक क्वेश्चन है, आप स्क्रीन पे देखेंगे, आप इसको देख के घबरा जाएंगे, फंक्शन 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 मुझे नहीं आता, लिमिट ये मैं कैसे करूंगा। बट हमेशा ध्यान रखिए, काम रहिए, लिमिट का क्वेश्चन है, फंक्शन यहाँ पे इस फॉर्म में दिया हुआ है, फंक्शन नहीं दिया हुआ, फंक्शन के डेरिवेटिव या उस पर वैल्यू दी हुई है, सिंपल एल हॉपिटल बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। जैसे अगर आप x को a पुट करेंगे तो ये AFA है, ये भी AFA है, तो ये 0 है और ये भी 0 है, 0/0 फॉर्म है, एल हॉपिटल अप्लाई करो और आंसर आ जाएगा। सिर्फ इतने सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, तो इनको हमेशा ध्यान रखिएगा एग्जाम में, इनको मिस नहीं करना होता है। तो आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे, किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, जिस पे लिमिट लगी हुई है, x पे लिमिट है तो x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। ध्यान रखिए, कई बार क्या होता है, बेवकूफ बनाने के लिए वो इस तरह से भी क्वेश्चन बनाता है कि क्वेश्चन में वो ऐसे लिख लेगा लिमिट t अप्रोचिंग टू a, सेम क्वेश्चन को मैं अलग तरीके से लिख रहा हूं, t यहां लिख देगा fx माइनस लिख देगा t, यहाँ पे इसको मैंने fx लिख लिया, -x और यहाँ पे लिख देगा ft, वो इस तरह से लिख देगा, अपॉन में लिख देगा t माइनस इस a नहीं सॉरी x को मैंने क्या रखा है यहाँ पे t कर दिया ना, तो t माइनस a की जगह मैंने लिख दिया x, वो इस तरह से भी क्वेश्चन लिख लेता है। अब जनरली क्या स्टूडेंट्स की आदत होती है कि x दिखता है तो x के टर्म्स में डिफरेंशिएट करके सॉल्व कर देते हैं, बट नहीं, जो भी लिमिट का एक्सप्रेशन जिस पे है t है तो t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, ये ध्यान रखिए, नहीं तो गलत आंसर आ जाएगा। इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट इन दी एग्जाम। ये छोटी छोटी चीजों में मिस्टेक स्टूडेंट्स करते हैं, तो इसमें t के रेस्पेक्ट में करना है जिस पे लिमिट लगी हुई, यहाँ x है तो x के रेस्पेक्ट में करना है, और यहाँ पे t के रेस्पेक्ट में करेंगे x को कांस्टेंट मानते हुए। हमारी गलती इसलिए होती है क्योंकि हम हमेशा x को ही वेरिएबल मानते हैं, लेकिन वेरिएबल वो होता है जिस पे लिमिट लगी हुई, लिमिट t पे है तो t वेरिएबल है, बाकी सब कुछ कांस्टेंट है, ये चीज ध्यान रखना। तो अब एल हॉपिटल रूल लगाएंगे तो x के रेस्पेक्ट में करेंगे, f डैश x आएगा और अपॉन 1, अब a पुट कर देंगे तो fa माइनस a f डैश a, fa की वैल्यू हमें पता है दैट इज 4, f डैश a की वैल्यू पता है दैट इज 2, आंसर आ जाएगा 4 माइनस 2a। इतने सिंपल क्वेश्चंस हैं, इसमें एक बेसिक सी चीज आपको ध्यान रखनी है, बाकी क्वेश्चन एग्जाम में छोड़ना नहीं है देखते ही, ऐसे वाले क्वेश्चन तो इजीएस्ट होते हैं। तो ये हमारा यहाँ पे वीडियो कंप्लीट हो गया है, लिमिट्स का हमने पोस्टमार्टम एनालिसिस कर लिया, डिटेल में देखा क्या क्या कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, कैसे आप फटाफट सॉल्व कर सकते हैं, किस किस टाइप के क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, इससे आपके जेईई मेन की प्रिपरेशन में इंप्रूवमेंट हो, आपकी तैयारी अच्छी हो, तो इसको लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिएगा फ्रेंड्स के साथ में, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा हमारा यूट्यूब चैनल। अगर आप सपोर्ट हमें करेंगे तो हम आपको सपोर्ट करेंगे, और ये चैनल और जल्दी और ज्यादा ग्रो होगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स को इससे फायदा होगा।
Thank you so much for watching this video and I will see you in the next video.